बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सावधान। अथ माध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोसर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोटिर्लक्षान् श्रुतितरतानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासीयर्थं गणहरदेवीं गन्धियं सम्मं भक्तियुक्तो सुधनान् मोहयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति काउसको कौतुसलचम अंगो बंग पैनै पाहुडै परियम सुत पढ़मानु ओपुग्या चुलिया चेप सुतै खुइधै दम कहम निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख कहो कम कहो गोहिलाओ सुगैगमनम समाहि पति हो मध्यम अथ पर मध्याह्न स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मते पंच विहाचार करण संग्रीसे सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेन यह तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला शठकर्मा विरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पंतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा में बनते हरि भक्ति का सको कौतोसल सम्मान समदंस समचरिचुत्तान पंच बिहाचारणम आयरियानम आयरादि सुगुणानो वदेशयानम वज्जायनम तीरेन गुणपाल नरियानम सौसावनम निचकालम नचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख कहो कम खो बोहिलाहो सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोऽनुसारतम् आसाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्येण वीरिचतमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरद सभी कोई बोले सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में।
सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब, राव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने गाथा रूप में प्राकृत भाषा में लिखा है। आरिका गन्नी आदिमती माता जी की टीका है उस पर, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी के अंदर 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार चल रहा है। सभी कोई मंगलाचरण करेंगे। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं मतरयण निलयं पैडिसमुत्कीर्तनं गोच्छं नम्युणनेमिणाहं सच्चजुहिठिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्तजुतं ठाणसमुत्कीर्तनं गोच्छम्। गाते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने एक गाथा पढ़ी थी 567, और उसका हमने एक मैसेज भेजा था। उसका अर्थ हम पुनः पढ़ रहे हैं, और उस प्रश्न का जो उत्तर दें हैंड रेज करेंगे, अकस्मात नहीं बोलेंगे। भोग भूमि में पर्याप्त पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि और च शब्द से निवृत्ति पर्याप्त सम्यक दृष्टि जीव देवगति सहित 28 प्रकृतियों को ही बांधते हैं, तथा निवृत्ति पर्याप्त मिथ्या दृष्टि त्रियंच गति सहित 29 व 30 प्रकृति रूप स्थान को मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति का स्थान को बांधते हैं। प्रश्न यहाँ पर यह है, निवृत्ति या पर्याप्त अवस्था में मिथ्या दृष्टि अगर है, भोग भूमि जीव जा रहा है, तो मनुष्य गति या त्रियंच गति क्यों बांध रहा है? सटीक उत्तर देंगे, कोशिश करेंगे। बहुत बार ये अपना सिद्धांत आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, रोज ही आता, प्राय करके रोज ही आता है। तो ये मनुष्य गति और त्रियंच गति का बंध कैसे कर रहे हैं? भोग भूमि के जीव हैं, देव में ही जाते हैं, फिर यहाँ पर मनुष्य गति त्रियंच गति का बंध, मनुष्य अथवा दोनों का नहीं करेंगे, मनुष्य गति अथवा त्रियंच गति का बस अपर्याप्त अवस्था अंतर्मूर्त काल के लिए है, तो कोई भी गति का बंध करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ कुछ लोग इसको उदय में घटा रहे हैं। उदय नहीं घटाना है, ये मत घटाइए कि भोग भूमि जा रहा है त्रियंच बनेगा इसलिए उदय को नहीं घटाया करिए बंध में, है ना। किसी किसी का जवाब मेरे पास आया, चिंतन करने कहे थे, तो अब उदय थोड़ी घटाना है, बंध घटाना है। मेरा फिर से सब कोई प्रश्न सुने। यहाँ पर वो अपर्याप्त अवस्था में त्रियंच गति और मनुष्य गति का बंध क्यों कर रहा है? निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था है, मिथ्यात्व गुण स्थान है। आप म्यूट भी हैं कुसुम जी, और हैंड रेज करिए तो मैं फिर नाम पुकारूं। मुझे खाली जयपुर मंजू जी दिख रही हैं, कविता जी दिख रही हैं, और तो कोई नहीं दिख रहा है। आपका भी कुसुम जी हैंड रेज तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, हैंड रेज कर रखे हैं आप। हाँ बोलिए कुसुम जी। प्रणाम ललिता जी। मतलब ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, हालांकि मुझे इतना आता नहीं है, कि जैसे निवृत्त पर्याप्त अवस्था में भोग भूमि का जीव तो देवगति ही जा रहा है, देवायु में ही जा रहा है, और फिर देवों की तो देवों से जब जाते यहाँ हैं। भोग, एक बात और शायद समझने में आप लोग को गलती नहीं हो जाए, कुसुम जी के उत्तर से ऐसे लग रहा है वो गलत समझ रही हैं। देव गति में नहीं जा रहा, वो भोग भूमि में जा रहा है। अच्छा, पर्याप्त नहीं हुआ है, अपर्याप्त अवस्था है। चलिए, इतना जबकि बोलने की जरूरत नहीं थी, पर मेरे को ऐसे लगा कि कुसुम जी थोड़ा अपर्याप्त अवस्था है। अपर्याप्त अवस्था, भोग भूमि में जन्म लेने जा रहा है, या तो त्रियंच बन रहा है या मनुष्य बन रहा है।
तो मिथ्यात्व गुण स्थान है, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था है, भोग भूमि में जा रहा है। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में त्रियंच गति मनुष्य गति का बंध क्यों कर रहा है? नहीं उनको कुछ जब उत्तर आएगा तो सबसे ज्यादा गर्दन आप ही हिलाएंगे कि ओहो ये था उत्तर। किसी का नहीं आ रहा है। आपका दिख रहा मंजू जी? आपका दिख रहा। थोड़ा सा पहले और लोगों, जैसे आपने पहले कुसुम जी से पूछा, मेरे को जहां लगता कि थोड़ा हो सकता उत्तर सही नहीं आए, मैं पहले उन लोग को पूछ लेना चाहती हूँ ना। हाँ त्रिशला जी बोलिए। हाँ भाभी, अगर वो भोग भूमि में जा रहा है तो वो त्रिंच गति या मनुष्य गति दोनों में से एक ही तो गति लेगा। अरे हम यहाँ नहीं पूछ रहे, वो तो बंध ही रही है, क्यों बंध रही है? अपर्याप्त अवस्था में। हाँ क्यों बंध रही है? ऊपर क्या लिखा उन्होंने कि अपर्याप्त अवस्था में देवगति बांध रहा है। ऊपर सेंटेंस आ चुका ना, ठीक से पढ़िए। अभी मैंने खूब धीरे धीरे पढ़ा है ना, इसीलिए मैंने खूब धीरे धीरे पढ़ा, तो ऑलरेडी चीज आ चुकी। चलिए कविता जी, उम्मीद तो कम ही है लेकिन फिर भी शायद। तो एक छोटा सा चार शब्द का सेंटेंस है, कुछ भी नहीं है उसमें। बोलिए कविता जी, बोले। जय जिनेंद्र दीदी, प्रणाम करती हूँ दीदी, क्योंकि यहाँ गति की बात चल रही है। अयो आपका शुरू स्टार्टिंग समझ में आ गया कि आपका उत्तर सही नहीं आएगा। क्या अनीता बोलोगी क्या? खोल, धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाते हो, बंद करके बैठे रहते हो। हाँ सुमति भाभी बोलिए। सुमति भाभी बोलिए आप। हाँ, वो निवृत्त पर्याप्त अवस्था में देवगति से भोग भूमि में जा रहा है, तो विग्रह गति में उसको मतलब कि निवृत्त पर्याप्त अवस्था रहेगी और अच्छा, वो त्रियंच। भाभी आप छोड़ दीजिए। आप लोग की शुरुआत ही बता देती है ना, शुरुआत ही बता देती है कि गलत हो रहा है। बोलिए अब मंजू जी आप, एकदम सीधा हो सफा। सकता है मैं भी गलत हूँ। निवृत्ति है पर्याप्त अवस्था में उस जीव के न तो इतने विशुद्ध परिणाम होंगे कि वो देवगति मान सके, न संक्लेश परिणाम होंगे कि नरक मान सके। इसे मनुष्य अन्यथा मेरा ये आपसे कहना है मंजू जी, आपका उत्तर सही है। अन्यथा नहीं बोलिए, अन्यथा मत बोलिए, सीधा कहिए कि भाई मिथ्यात्व गुण स्थान में देव चतुष्क का बंध नहीं होता है। ये सेंटेंस कितनी बार बताया गया है? सब कोई हैंड रेस सभी कोई करेंगे कि किसको नहीं बताया गया है? ये सभी करेंगे, जिनको नहीं बताया गया है वो छोड़ के जिनको बताया गया वो हैंड रेस करेंगे कि किसको ये भाव भाषणा नहीं कराई गई। 500-600 गाथा हो गई कि देव चतुष्क का बंध मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं होता। बहुत बार क्यों नहीं ध्यान गया? ऊपर लिखा हुआ सम्यक दृष्टि की हो रहा है अपर्याप्त, इसके ऊपर वाला सेंटेंस है ना कि च से निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में देव चतुष्क का बंध हो रहा है, सम्यक दृष्टि है इसलिए। तो पारिशेष न्याय से तो अपने आप निकल गया कि मिथ्या दृष्टि को नहीं होगा। नहीं भी पहले का जान रहे हैं तो भी इतना सा अर्थ अगर आप कर्मकांड जी में नहीं समझ सकेंगे, सभी कोई आप लोगों को एक एक शब्द करके नहीं समझाने वाला दुनिया में। किसी के पास मेरे जैसा फालतू मैं ही एक फालतू औरत हूँ बस दुनिया भर में, जो एक एक शब्दों को लेके पकड़ के समझाती रहती हूँ। इसी से निकल रहा है ना। पर उन्होंने दे दिया निवृत्ति अपर्याप्त सम्यक दृष्टि जीव देवगति 28 प्रकृति। कौन बोल रहे हैं? म्यूट करें अपने आप को। ऊपर उन्होंने सेंटेंस दे दिया, अपने आप निकल गया कि मिथ्या दृष्टि है, देव चतुष्क का बंध नहीं करता है। इसलिए तो भाई कोई गति तो बांधेगा ना, तो त्रियंच गति बांधेगा। चालू रखे। किनकी आवाज आ रही है? थोड़ा सा बंद करें प्लीज। थोड़ा बाबूजी के यहाँ से आवाज है। हाँ, बाबूजी के यहाँ से प्लीज म्यूट कर लेंगे। बाबूजी प्रणाम करती हूँ। तो कर लिए। तो क्या बोले, इतना सा भी कहना नहीं मानेंगे? किस किस को नहीं बताया गया कि मिथ्यात्व गुण स्थान में देव चतुष्क का बंध नहीं होता अपर्याप्त अवस्था में? किनको नहीं बताया गया? कम वो केवल हाथ हैंड रेज करें। और कितनी बार, 100 बार 50 बार, कितनी बार नहीं बताया गया? इतने से हल्के से प्रश्न का उत्तर नहीं, क्या 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 बोले जा रहे हैं। सब कोई बोले भी जा रहे हैं ना, तो अटपट बोले जा रहे हैं क्या क्या। कोई देवगति में मर के जा रहा है तो अरे भैया सीधा सा तो देवगति से मर के भोग भूमि में आ रहा है। देवगति से मर के भोग भूमि में कौन आता है? कहाँ पढ़ा आपने? देवगति से तो नियम से
कर्म भूमि में आते हैं जीव, भोग भूमि में तो कर्म भूमि से मर के मनुष्योत्तरीयंच जाता है। हमको जब इतना सा भी नहीं अभी तक जान पाए हम लोग कि भोग भूमि में जीव कहाँ से आके जन्मता है, तो कहाँ से उत्तर आएगा। ईमानदारी से सुनिए तो 5 साल की कैसेट 1000-2000 बार तो ये बात आई, और वो इधर में तो रोज ही आ रही थी, कल ही नहीं आई, बाकी रोज आ रही थी कि मिथ्यात्व गुण स्थान में देव चतुष्क का बंध नहीं होगा अपर्याप्त अवस्था में। चौथा असंयत के साथ होगा, असंयत के साथ हो रहा है। ऊपर ऊपर की लाइन में कही रहे हैं, निवृत्ति अपर्याप्त सम्यक दृष्टि जीव देव गति सहित 28 प्रकृति को ही बांधते हैं, ही और लगा दिया है वहां पर। इस सेंटेंस को पढ़ के भी हम नहीं भाव भासना कर सके, समझाने पर भी नहीं कर सके, फिर कैसे करेंगे। ऑडियो हम लोगों ने त्याग ले रखा है सुनने का। हम क्या जैसे ही सामने आएगा वैसे ही। कल खाली एक ठो आई है कि नहीं, मंजू जी दिख नहीं रही है, कलकत्ता मंजू जी दिख नहीं रही, आई तो थी बस। कलकत्ता मंजू जी जरूर हम निवृत्ति पर्याप्त अवस्था जैसे ही बोले वैसे ही उन्होंने तुरंत पकड़ लिया, तुरंत पकड़ लिया। आज तो मैं अभी 4 बार आपको पढ़ के सुनाई हूँ, कल बस निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था इतना ही मैंने कहा था और कुछ नहीं कहा था। वैसे ही तुरंत उनका आ गया उत्तर, क्या मिथ्यात्व गुण स्थान में देव चतुष्क का बंध नहीं होता, तुरंत उन्होंने बोल दिया मेरे को। फिर मैंने उनको कहा ग्रुप में आप मत बोलिएगा, लोगों को बोलने दीजिएगा पहले। दिख नहीं रही, या तो मेरे को नहीं दिख रही 25 चार शब्द से निर्वर्त पर्याप्त सम्यक दृष्टि जीव की ओर लक्ष्य नहीं किया। हाँ बोल रहे हाँ, हैं, वो उसके लिए कर रहे चार हैं सम्यक शब्द से निर्वर्त पर्याप्त सम्यक दृष्टि जीव की ओर ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल ही। मैंने तो इसलिए हाथ गलती, ऐसा है कुसुम जी, मैं आपने तो जानती हूँ कि 50 बार क्या 100 बार हाँ, बता दिया ये बात। नहीं वो बात नहीं कर रहे हैं। अभी भी मैंने पूरा 8 पढ़ा, 3 बार पढ़ा, इसीलिए कि मेरे शब्दों पर ध्यान चला जाए आप लोगों का। 3 बार पढ़ा, 1 बार नहीं पढ़ा। उठते बैठते सुन रही थी मैं तो नहीं ठीक, आपके साथ होगा वो चीज, पर सबके साथ नहीं है, सबके साथ नहीं। और रोज ये सिद्धांत प्राय आता है, अपर्याप्त निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व गुण स्थान में देव चतुष्क का बंध नहीं। मंजू जी एक और, मंजू जी पूरे एक सेंटेंस और बोल गई, उसकी यहाँ पर अभी बोलने की जरूरत नहीं थी कि भाई देव नरक चतुष्क का तो किसी गुण स्थान में बंद नहीं है, इसलिए उसको तो कहना ही क्या, नरक चतुष्क का तो बंद होता ही नहीं है पर्याप्त अवस्था में। त्रिशला जी ने भी कुछ कुछ भेजा, कविता जी ने भी कुछ कुछ भेजा, तो प्रश्न कुछ और उत्तर कुछ और, हमारे बाबू जी ने भी कुछ कुछ भेजा, लेकिन सबका दीदी ध्यान पूरा भोग भूमि पे चला गया, भोग भूमि देह में जाता है वो चीज। फिर निवृत्ति अपर्याप्त का भी सोचा तो ऐसे सोचा कि गति तो चारों बांध सकता है, मतलब वो, जबकि ये सच में ये तो लगाना इतना इजी था, लेकिन ये इस पर ध्यान ही नहीं गया। अपन लाइनें पूरा पढ़ते नहीं है, 4 बार पढ़ने से नहीं पढ़ा है बहुत बार, मैंने तो पढ़ा है, मैं नहीं बोलूंगी नहीं पढ़ा है, लेकिन मतलब मेरा ध्यान खाली भोग भूमि है, भोग भूमि में जा रहे, कैसे जा रहे। मुझे इतना ही कहना आप लोगों से, इतने मोटे मोटे सिद्धांत जो कि दूसरे अधिकार से, पहले अधिकार में तो ये सब नहीं आए हैं, दूसरे अधिकार से चौथे में हम लोग पहुंच गए। 600 करीब के गाथा, 650 के करीब होने आ गई, और इतना मोटा सिद्धांत अगर हमारे दिमाग में नहीं रह पाता है तो ये हमारे लिए थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करिए ना, क्या क्वेश्चन था, हमने देर में ज्वाइन किया। बहुत अच्छा। आपके पास ग्रंथ है क्या भाई साहब? ग्रंथ जो आप पढ़ा रही हैं वो नहीं है, दूसरा ग्रंथ है, उसमें गाथा मिल जाती है। आगास वाला है? हाँ मेरे पास जो ग्रंथ है ये दूसरा ग्रंथ है। हाँ तो उसमें भी हो जाएगा, अर्थ तो सब जगह एक ही रहता। 567 नंबर शुद्धोश्री माता जी का है, शुद्धोश्री माता जी का है। अच्छा, शुद्धोश्री माता भी इनका, शुद्ध माता जी का हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा ग्रंथ है वो भी। 567 नंबर गाथा निकालिए। हाँ, और इसको तो हमको समझाने की जरूरत नहीं, गाथा खुद में बता दी ना, खुद ही सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि। क्वेश्चन क्या था? हाँ क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर ये जो भाई भोग भूमि वाले जीव तो मर करके कहाँ जाते हैं, देवगति में जाते हैं, तो जहाँ जाते हैं नेचुरली वही गति बांधनी चाहिए। फिर ये यहाँ पर जो आया कि निवृत्ति पर्याप्त अवस्था, जो सेकंड लाइन इसकी है, मिथ्या दृष्टि त्रियंच, मिथ्या दृष्टि कौन है? ये जो भोग भूमि में जा रहा है और अभी पर्याप्ति पूर्ण नहीं किया है,
तो कहते हैं निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था मतलब विग्रह गति के बाद जो मिश्र का योग है, अथवा विग्रह गति को भी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था कहा जाता है। तो निवृत्ति अपर्याप्त, सब म्यूट करिए सुमन अपना। दीदी म्यूट कर लेंगे, सुमन पाटनी दीदी जरा म्यूट बीच कर में मत लेंगे। बोलिए, यहाँ बीच पर में क्या मत लिखा बोलिए है? प्लीज। हाँ, यहाँ मैं एकदम शुरू से पहले उसका अर्थ पकड़ बोल रही हूँ। भोग भूमि में पर्याप्त, जो पर्याप्ति पूर्ण कर लिया, पर्याप्त मतलब जो पूरी पर्याप्ति, छह पर्याप्ति जिसकी हो गई है, पंचेंद्रिय, वहाँ सम्यक दृष्टि, वहां विकल्प तो होते ही नहीं, सम्यक दृष्टि हो अथवा मिथ्या दृष्टि। अगर जिसने पर्याप्ति पूर्ण कर ली है, अब वो मिथ्या दृष्टि भी है, सम्यक दृष्टि तो बांधता ही है देवगति, चौथे गुण स्थान में और कोई गति बनती ही नहीं है। पर यहाँ कह रहे हैं अगर पर्याप्त है तो मिथ्या दृष्टि भी देवगति बांध रहा है, बाकी तीन गति को नहीं बांध रहा, एकदम साफ लिखा हुआ। और च से क्या लिखा ऊपर, यह है, यह को हिंदी में च कर रहे हैं। च शब्द से निवृत्ति अपर्याप्त सम्यक दृष्टि जीव देव सहित, देव गति सहित 28 प्रकृतियों को ही बांधते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि पर्याप्त जीव तो मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो, 28 का ही बंद करेंगे। बोला कोई ऐसा जीव है जो कर्म भूमि से सम्यक के साथ जा रहा है निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में, वो भी देवगति सहित 28 प्रकृति का ही बंद करेगा अगर सम्यक दृष्टि है तो, क्योंकि सम्यक दृष्टि के और किसी गति का बंद है ही नहीं। आगे फिर वो क्या लिखे, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में मिथ्या दृष्टि, अब वो अभी सम्यक दृष्टि का बता दिए, अब वो मिथ्यात्व के साथ भोग भूमि में जन्म ले रहा है, मनुष्य अथवा त्रियंच बन रहा है। तो कहते हैं निवृत्ति पर्याप्त मिथ्या दृष्टि त्रियंच गति सहित 29 व 30 प्रकृति रूप स्थान को मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति स्थान को बांधता है। अभी ऊपर उन्होंने कहा कि 28 प्रकृति स्थान को ही बांधता है, ही और लगाया, जोर दे दिया कि कोई और प्रकृति नहीं बांधेगा, वो नामकर्म का और कोई स्थान नहीं बांधेगा। लेकिन अगर वो मिथ्या दृष्टि है, अपर्याप्त अवस्था है, तो वो त्रियंच गति के साथ 29-30 का भी कर सकता है, और मनुष्य गति का अगर बंद हो रहा तो उस समय वो 29 का ही बंद करेंगे। तो मेरा यहाँ यह प्रश्न था कि निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में क्या मनुष्य गति त्रियंच गति का बंद क्यों कर रहा है, ये प्रश्न था मेरा। तो इसका उत्तर यह है कि देव चतु चाहे कोई भी बंद कर रहा, कोई भी जा रहा हो, मनुष्य त्रियंच कहीं भी जा रहा हो, अगर यह है मिथ्यात्व गुण स्थान में अगर मरण कर रहा है तो मिथ्यात्व गुण स्थान में और सासाधन में भी मरण है, मिश्र में मरण नहीं है। तो मिथ्यात्व सासाधन के साथ अगर कोई मरण कर रहा है तो उसको देव चतुष का बंध नहीं होता है। कारण वहां ये बताया गया कि इन लोगों को इतने विशुद्ध परिणाम नहीं थे। हाँ, अगर चौथे गुण स्थान में कोई मरण कर, चौथे गुण स्थान में मरण है, चौथे गुण स्थान में कोई मरण, अब यहाँ पर एक प्रश्न निकल रहा कि भाई जो उपसम श्रेणी में मरण करके देवगति में जा रहा है, हाँ, और नेचुरली मरते ही चौथा गुण स्थान हो जाता है, इतना तो याद है ना सबको कि मरते ही उसका चौथा गुण स्थान हो गया। तो वो देवगति नहीं बांधेगा, क्योंकि उसके तो देवगति बंधने योग्य ही नहीं है, वो मनुष्य गति बांधेगा, है ना। चौथे गुण स्थान में देव को नारकी को मनुष्य गति बांधने योग्य है, तो वहां वो त्रियंच गति नहीं बांधेगा, मनुष्य गति ही बांधेगा। तो इसलिए यहाँ पर चूंकि मनुष्य और त्रियंच की बात है, ये देव में जाते हैं, तो बोलते हैं कि ये जब निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था है, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व के साथ में देव चतुष्क का बंध नहीं होता, इसलिए उनको किसका बंध होगा, त्रियंच गति के साथ में या तो 29 प्रकृति का बंध होगा जिसमें सहनन है, 30 में उद्योत है, सहनन और उद्योत के साथ में 30 प्रकृति का बंध करेगा, अथवा मनुष्य गति के साथ 29 प्रकृति का वाले स्थान को बांधेगा। लेकिन एक शंका है। हाँ बोलिए। ये जो मिथ्या दृष्टि तापसी लोग होते हैं, जो एक पैर पर खड़े होके जटा बढ़ा के तपस्या करते हैं, वो तो मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो हाँ, वो भी तो मर करके स्वर्ग में जाते हैं, 16वें स्वर्ग तक देवगति में जाते हैं। हाँ, 16वें स्वर्ग तक जाते हैं, परसों ही जानने को मिला। आवाज कट रही है मेरी नहीं कट रही होगी, तो ये कैसे होता है? हाँ, तो क्यों नहीं जा सकता, वहां ये थोड़ी लिखा है कि जिन लिंग जाएगा, जिन लिंग के लिए तो 9 ग्रेवक फिक्स किए गए हैं कि जिन लिंग के साथ में मिथ्यात्व के साथ में भी जिन लिंग वहां जा सकता है,
बाकी 16वें स्वर्ग तक तो सब जा सकते हैं, अन्य मत वाले भी जा सकते हैं। हाँ कसाय की कमी से जा रहे हैं, लेस्या की विशुद्धि से। ऐसा थोड़ी है कि लेस्या, उनके यहाँ लेस्या का प्रकरण नहीं है तो उनको शुक्ल लेस्या नहीं होती, ऐसा तो है नहीं। वहां है नहीं लेस्या का प्रकरण। मैं चूंकि उसमें से निकल के आई तो मुझे सारे मीमांसा का बहुत, ये मैं सारा बहुत बचपन में मैंने पढ़ा है, तो वहां कहीं लेस्या का प्रकरण नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनको शुक्ल लेस्या नहीं होती। हमारी भाषा में उनको शुक्ल लेस्या है, उनकी भाषा में वो बहुत भद्र परिणामी है। तो शुक्ल लेशा के साथ आज वो 16वें स्वर्ग की आयु बांध सकते हैं तपस्या के बल से। हाँ 16 तक ही जा सकते हैं। हाँ वैसा थोड़ी। हाँ 9वें ग्रेवेक में अपने जैन धर्मानुसार अपने मुनि ही जाएंगे। जा सकते हैं और भावलिंगी तो जा ही सकते हैं, भावलिंगी तो सर्वार्थ सिद्धि तक जाते हैं। ठीक है, हो गया ठीक। आपका। चले आगे। कोई शंका है क्या? बोले अब हम लोग को ये शंका है कि नहीं मिथ्यात्व गुण स्थान में क्यों नहीं बांधेगा, ये बताना पड़ेगा। क्यों नहीं बांधेगा, क्यों नहीं बांधेगा ये भी बता दिया गया। अब उस पर भी कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, क्योंकि नहीं याद हो रहा इसका मतलब है कि आप लोगों को विश्वास नहीं है ना, आचार्य के मत पर आप लोगों को विश्वास नहीं है। विश्वास होता तो याद हो जाता। बहुत बार मैं कहती हूँ कि चुनिंदे सिद्धांत तो एक बार सुन के याद हो जाना चाहिए, रोंगटे खड़े होना चाहिए। मैं इसको ऐसे कहती हूँ कि कोई नया सिद्धांत आए तो उससे सुन के रोंगटे खड़ा होना चाहिए। हम आप लोग को लगता है मेरी कोई याददाश्त नहीं है, लेकिन मेरा एक ऐसा नेचर है, कोई भी किसी भी चीज के बारे में अगर हमको नई चीज मुझे मिलती है तो मेरा एकदम से मैं ऐसी हो स्तब्ध रह जाती हूँ, ये क्या आ गया, और जल्दी से फिर मैं उसको भूलती नहीं हूँ, जो कि आप लोगों में नहीं है। कितना बढ़िया भी नहीं भी चंद्राचार्य बता देंगे, आप लोग बैगन और मटर को एक भाव लेके चलते हैं। ये जब तक आप लोग का नेचर रहेगा, जब तक आपको कितना बढ़िया परोसा जाए, आपके लिए दाल भी वही, आपके लिए खीर भी वही है। प्रणाम दीदी। एक मिनट दीदी, ये जो आपने बताया ना पहले और दूसरे गुण स्थान में देख चतुष्ट का बंध नहीं होता है, तो तीसरे और चौथे में फिर क्या लेंगे इसके तीसरे बीच में मरण नहीं है दीदी, हाँ तीसरे में मरण नहीं है। मरण नहीं है। चौथे में अगर मनुष्य मर कर, क्या नाम है सो मनुष्य मरण कर, मनुष्य में कोई आ रहा देव मर के तो उसको मनुष्य गति बंधेगी। नारकी कोई आ रहा है तो उसको मनुष्य गति, क्योंकि वो 2 ही जगह जा सकता है, तो 2 जगह जाने में त्रियंश तो अच्छा है नहीं, तो उसको मनुष्य गति का बंध होगा। लेकिन मनुष्य और त्रियंश अगर मर रहा चौथा गुण स्थान है तो देव चतुष्ट का बंध होगा। ये नियम है। और कहीं जाके उसका भले भोग भूमि में कराओ, मरण कहीं भी कराओ, ये नियम अकाट्य नियम, ये नियम नहीं बदलता है। ठीक है। अब नीचे वाली गाथा में हमने कहा था कि कल सदान और चत थियम का कल हम आप लोगों को बताते हैं। तो मैंने भैया का क्लास सुना, सदान तो भैया पूरा गाये भी कर दिए, चत थियम के बारे में वहां भैया बोल रहे हैं कि वो भी थोड़े से ये हुए कि चत थियम का माने क्या होगा, उसका भी उन्होंने वहां पर मीनिंग नहीं बताया, बाद में बताएंगे। बाद में तो बाद में हो जाता है। फिर मैंने उसको खोला, कुंद कुंदाचार्य की शब्दकोश भी खोली मैंने, तो सदान शब्द उसमें भी नहीं है। और चत मतलब वहां तो त्याग लिखा हुआ, यहाँ चत्ता भी रहता ना तो शायद 40 हो जाता, लेकिन यहाँ पर चत शब्द है। चत शब्द का अर्थ तो त्याग है। अब यहाँ अपने को ग्रंथ के हिसाब से मान के चलना पड़ेगा कि छादाल चत थियम का मतलब लिखाई थी ना, वो आप पढ़ के बता सकते क्या मेरे को? मेरा एक शब्द उसमें मिस हो गया। अंजना दीदी म्यूट कर लेंगे, अंजना दीदी। कितनी बार आप लोग को बोलते हैं ना, आवाज जब आती तो सब कोई अपने आप को एक बार देख लिया कीजिए, है ना। मैं जब शाम को पद्म पुराण होता है, इस समय तो मैं बोलती तो अपना म्यूट करूं कैसे। शाम को जब पद्म पुराण होता है, आप लोग देखती होंगी मेरा हमेशा म्यूट रहता है। कोई कुछ पूछता है तो तुरंत खोलती हूँ, मैं तुरंत म्यूट करती हूँ, क्योंकि मैं उसमें नहीं बोल रही हूँ, मैं तुरंत म्यूट करती हूँ उसमें, क्योंकि घर से हो सकता है ये कमरे में आए कुछ बोले करें, तो मैं तुरंत म्यूट करती हूँ। तो अब आज अगर आती ना, सब कोई देख लीजिए अपने आप को। चले, इस गाथा का साधारण का शब्दार्थ नहीं है मेरे पास, और एकाक विद्वान को और पूछने वाली थी, कल मेरा दिमाग से निकल गया, हो सकता है आज पूछ पाऊंगी तो पूछूंगी, नहीं भी पूछ सकती हूँ, क्योंकि अगर विकास भैया नहीं बता पाए हैं तो मुझे नहीं लगता कि और किसी के पास इसका जवाब होगा। तो सदान का कोई मतलब नहीं यहाँ पर मल बैठ रहा है,
छादाल चतथियम का अर्थ यहाँ पर 4640 लेना है। दीदी एक बार इस गाथा का अर्थ और बताएंगे क्या? मिच्छस ठान भंगा, मिच्छस माने मिथ्या दृष्टि जीव के, ठान भंगा माने बंध स्थानों में, ए यारम सदरी, तो 11 सदरी माने, एक मिनट, ए यारम माने 11, सदरी माने 70, दुगुन 16, 16 से दुगुना यानी 32। इसमें हम जोड़ते जाएंगे। 11 स्थान तो 23 प्रकृति वाले हैं, फिर उसके बाद 25 प्रकृति का है तो सदरी 25 प्रकृति वाले का भंग बनेगा। फिर 25 के बाद 26 प्रकृति का स्थान है तो उसमें हम लगा लेंगे 2 गुण 16 यानी 32 स्थान 26 प्रकृति वाले का है। फिर 9 को हम लगा लेंगे 28 में, 28 प्रकृति वाले का है। चलिए ये तो कल हम पूछ भी लिए थे सबको। 9 कैसे हो रहा है 28 प्रकृति वाले का? हैंड रेज करेंगे तो 28 प्रकृति वाले का 9 स्थान कैसे बन रहे हैं? कल मैंने बताने के बाद मैंने किसी से पूछ भी लिया था, किससे पूछा था ये मुझे आज याद नहीं है, उत्तर भी आ गया था, लेकिन फिर भी हम लोग का सबका। चलिए मंजू जी जैन दिल्ली बोलिए। आप तो आजकल दिखते ही नहीं हो, क्या बात, कोई परेशानी आ रखी है? नहीं मैंने मंजू जी से पूछा है, मंजू जी से पूछा है, मंजू जी से पूछा है, मंजू जी से पूछा है। सब है अपने आप को बंद, अभी नहीं दीजिए उत्तर, सब पहले अपने आप को बंद करें। सुमति भाभी बंद करें। देवगति के हाँ गाथा नंबर ही बता दीजिए कौन सी है गाथा नंबर? गाथा नंबर 1 मिनट 568 है। 568 हो चुकी थी कल, तो यहाँ पर आया है कि वो क्या 28 प्रकृति के स्थान 9, बाकी स्थान तो बताने में थोड़ा सा बहुत सारा भंग बोलना पड़ेगा। 28 वाला सबसे हल्का है कि 9 कैसे हो रहा, तो वही पूछ रहे हैं कि याद है क्या। हाँ बोलिए मंजू जी। देवगति के तो 8 है, 3 युगल से 2 × 2 × 2 बराबर 8, तो देवगति का और नरक का एक ही है दोनों। नरक का एक, नरक का एक, 8 प्रकृति, 3 प्रकृति से भंग बन रहे हैं, स्थिर, शुभ और यश कीर्ति से। वहां पर इन तीनों का युगल पाया जाता है, बंद होता है, यानी देव शुभ का भी बंद करते हैं, अशुभ का भी करते हैं, स्थिर का भी करते हैं, अस्थिर का भी करते हैं, अयश कीर्ति का भी करते हैं, यश कीर्ति का भी करते हैं। तो कोई देव अयश कीर्ति का कर रहा है, उसके साथ शुभ का कर रहा है, स्थिर का कर रहा है, कोई देव शुभ का कर रहा है, स्थिर का कर रहा है, यशा कीर्ति का कर रहा है, कोई शुभ का कर रहा है, अशुभ का कर रहा है, यशा कीर्ति का कर रहा है। तो इस तरह से जब हम भंग बनाते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 भंग हो जाते हैं। नरक गति में क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि नरक गति में जो 7 युगल है, 7 युगल की 7 की अशुभ प्रकृति ही बंधती है। संस्थान और सहनन में, सहनन का बंध नहीं है देव लोगों को, और देव को केवल समचतुर संस्थान बंद होता है, इसलिए उससे कोई भंग नहीं बन रहा है। नारकी को हुंडक संस्थान का बंद होता है, इसलिए वहां भी भंग नहीं बन रहे हैं। इतना बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हम फिर भी बताए जा रहे हैं। कोई लोग आते हैं कभी टेम्पोरी आते हैं 1 दिन 2 दिन सुनने के लिए। चलिए फिर क्या कहते हैं, अडदालम, अडदालम माने 48, बा नवदी, बा माने 2, नवदी माने 90, तो 92, 48, 9248। सादान का हमने पहले बता दिया कि अर्थ नहीं है। सादान छादाल माने 46। चतथियम का यहाँ पर अर्थ मेरे 6 उपसम में भी नहीं है, विकास भैया के 6 उपसम में भी नहीं है, कुंद आचार्य के शब्द कोश में भी नहीं है, लेकिन यहाँ नीचे के गाथार्थ से उसका 40 अर्थ लिया जा रहा है। हाँ इसमें सिक्का होगा, निकाल दीजिएगा। क्यों? अच्छा तो फिर वहीं पर है। दीदी बाणुदी का क्या बताया था आपने? बा माने 2, नवदी माने 90। अपने इसमें थे ना शायद, पेज नंबर 525 में थे अपने लोग। पूर्व में 30, चूंकि अब कौन सा बंध चल रहा है? अल्पतर बंध चल रहा है। भुजगार बंध तो हम लोग देख चुके है ना। भुजगार बंध कैसा था? कम से ज्यादा बंद करना, और यहाँ अल्पतर में क्या हो जाएगा? कम कम बंद करना। तो पूर्व में 30 प्रकृति का बंध करता था, अभी तो ये स्वस्थान आ रहा है,
फिर पर स्थान आएगा, फिर स्वस्थान पर स्थान आएगा। कितना, इतने में तो भारी से भारी चीज भी याद हो जानी चाहिए। बंध स्थान मतलब बंध स्थान के लिए कह रहे हैं कि याद हो जाने चाहिए, एक एक स्थान याद हो जाने चाहिए, इतने में तो बहुत ज्यादा बर्डन है। दीदी पेज नंबर क्या बोले थे? 535? हाँ 525, मेरे में तो 525 है कत्या जी। ठीक है बाबूजी आपको समझ में आ गया ना? बाबूजी समझ में आया ना? आ गया ना? पूर्व में 30 प्रकृतियों का बंध करता था। बहुत धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, लगाते जाइएगा दिमाग अपना साथ साथ में। इसको ऐसे नहीं सोचेगा रीडिंग हो रही है बस कुछ जैसे सुने तो सुने, नहीं सुने तो नहीं सुने, ऐसा नहीं करिएगा। दीदी। इसमें 26 प्रकृति, आप 23 प्रकृति बोल रहे हैं, तो 26 होगा कि 23? मतलब कहाँ? पूर्व में 26 प्रकृति का बंद करता था, यहाँ से शुरू हो रहा है मेरे में पैराग्राफ। 30 प्रकृति का, 30 प्रकृतियों का बंद करता। कहाँ से पढ़ रहे हैं? कौन सी लाइन से पढ़ रहे हैं? फर्स्ट लाइन। पैराग्राफ जहाँ चेंज हुआ वहां से नहीं पढ़ रहे हैं क्या? हमारे 1 मिनट, सब कोई ना बोले ना, सब कोई ना बोले, कोई फायदा थोड़ी होता है। हम लोग जल्दी करने के लिए फटाफट बोलते हैं। 525 पेज की पहली पंक्ति शुरू एकदम। पूर्व में 30 प्रकृतियों का बंध करता था, पश्चात 29 आदि प्रकृतियों का बंध करे। त्रियंच है, 30 प्रकृति का त्रियंच गति के साथ बंद कर रहा, उद्योत के साथ बंद कर रहा है ना। अगले समय में क्या किया? उद्योत नहीं बांध रहा है और केवल सहनन बांध रहा है। तो त्रियंच भी कर सकता है, मनुष्य भी कर सकता है, नारकी भी कर सकता है और देव भी कर सकता है। बंद करे तो यह अल्पतर बंद कहलाता है। 30 का कर रहा था, 29 का करने लगा, अल्पतर हो गया। यहाँ 30 प्रकृति रूप स्थान के एक भंग का बंद करके 29 आदि प्रकृति रूप स्थानों के सर्व भंगों को बंद करे तो 30 प्रकृति रूप स्थान के 4640 भंगों का बंद करते हुए कितने भंगों का बंद करेगा? सब त्रैराशिक करके बता रहे हैं। इस प्रकार त्रैराशिक विधि होने पर प्रमाण राशि तो 30 प्रकृति रूप स्थान का एक भेद है, फल राशि क्रम से 29 प्रकृति रूप स्थान के 9248 हैं। पीछे आ गया है, जो भी गाथा सरिता जी ने दोबारा अर्थ करने कहा उसमें आ चुका है। 28 प्रकृति का 9 ये भी आ चुका है। 26 प्रकृति के 32 भंग ये भी गाथा में आ चुके हैं और हम लोग समझ चुके हैं। 25 प्रकृति रूप स्थान के 70 भंग। जब 25 प्रकृति रूप स्थान के हमको सारा आपको 70 भंग नहीं बताना, इतने ज्यादा भंग क्यों हो रहे हैं? 70 भंग क्यों बन रहे हैं? किसके कारण बन रहे हैं? वहां 6 स्थान है, ऐसा कौन सा स्थान है जिसके कारण इतने भंग? सारे स्थान नहीं बताना आपको, कौन से स्थान के कारण भंग ज्यादा बन रहे हैं? खोलें, स्थान वाला खोल लें, प्रेम से देखें कौन कौन सा जीव है। ऐसा वहां कौन सा 6 स्थान में कौन सा स्थान है जो 70 भंग बना दे? मतलब 70 का 70 वो एक ही स्थान थोड़ी बनाएगा, लेकिन अधिकतर बना रहा है। ऐसा कौन सा स्थान और क्यों बन रहा है? हाँ देखा कविता जी, मैं देखूं कोई और भी उठा ले। अभी लोग पेज ही पलट रहे हैं। पेज बंध स्थान निकालें, सब कोई आराम से निकालें, बंध स्थान निकालें। सुमन पाटनी जी उठा रखी बम्बई, बोलिए तो। प्रकृति के बंध में बाधक व्यास प्रतिकाय अपकाय देशकाय प्रतिकाय आप मुझे क्या बताने लगे? आप मुझे क्या बताने लगे? इसमें सबसे ज्यादा 40 बंद हो रहे हैं। हाँ इसमें जैसे 70 72 हुए, 40 24 और 26 मिला के हुए ना। मेरा प्रश्न सुनिए। तो 40 इसमें सबसे ज्यादा हुए। पता नहीं आप, चूंकि मेरे प्रश्न से अन्यथा जब आप लोग बोलते हैं ना तो मेरे को पकड़ में नहीं आता कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मेरा प्रश्न फिर से सुनिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं 25 प्रकृति में 70 स्थान, बाकी सब में इतने स्थान नहीं आए हैं। 25 प्रकृति की हम ले रहे हैं, तो 25 प्रकृति में जो 6 स्थान है, 6 प्रकार का स्थान है, वहां पर ऐसा कौन सा स्थान है जिसमें सबसे ज्यादा भंग बन रहे हैं? 6 स्थान में बोलिए, बीना जी बोलिए। एक इंद्रिय प्राप्त के सबसे अधिक स्थान बनते हैं। एक इंद्रिय पर्याप्त के, क्योंकि उसमें 5 जीव आ गए। बदले दीजिए, 5 जीव आ गए।
और पर्याप्त है तो क्या होगा, एक एक को कितने भंग बनेंगे बीना जी? 8 8 भंग बनेंगे। तो 8 पचे 40 तो यहीं पर भंग हो गया। हमको हालांकि गलती हो गई मेरे से, बीना जी के बोलने के बाद लोगों से मुझे जहां तक लगता कि कोई भी जवाब नहीं देता। जितना मैं आप लोगों को पहचान पाई हूँ, आप लोग कोई भी सही जवाब नहीं देते। दीदी संस्थान और संगठन की अपेक्षा, आप क्या बोल गए? संस्थान और संगठन की अपेक्षा क्या 70 बंद स्थान पूछ रहे हैं आप? हम नहीं, अरे संस्थान सहनन क्यों लाना? संस्थान सहनन तो एक एक ही होगा, अपर्याप्त है, खराब ही खराब होगा, उससे थोड़ी भंग बनने जा रहे हैं। अब यहाँ तो वहां तक चर्चा चल गई कि किससे भंग बन रहे हैं, आप कितने पीछे आ गए। आप कहीं सफर कर रहे हो क्या? हाँ, इसीलिए 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 शब्द भी सफर कर गए आपके साथ। तो सबसे 40 भंग बन रहे हैं। पृथ्वी का एक पर्याप्त, जल का एक पर्याप्त, वायु का एक पर्याप्त, अग्नि का एक पर्याप्त, साधारण वनस्पति पर्याप्त, प्रत्येक वनस्पति पर्याप्त, और सब पर्याप्त जीवों को 3 युगल का उदय बंद होता है। 8 बंद वही लोग करके बना दिया, पूरा परिवार बना लिया। बैठे रहो 2 इंद्री 3 इंद्रिया पर्याप्त में। फिर और भंग किसके ज्यादा बनेंगे? इसके बाद पर्याप्त सूक्ष्म पर्याप्त हर कुछ नहीं बोलेंगे। वहीं पर 25 प्रकृति वाले में अब इससे ज्यादा कहाँ भंग बने? 5 स्थान और बचे हैं। इसमें किसके स्थान ज्यादा बनेंगे और क्यों बनेंगे? हाँ बोलिए त्रिशला जी। गलती हो सकती है, पचेंद्रिय प्राप्त के। हाँ आवाज नहीं आई, किसके बताए? पंचेंद्रिय प्राप्त के। पंचेंद्रिय पर्याप्त है क्या उसमें स्थान त्रिशला जी? जबकि मैंने क्या कहा कि मैं रुकती हाँ, हूँ। पंचेंद्रिय अपर्याप्त के। तो अपर्याप्त के शुभ प्रकृति के बंध होते हैं क्या? किसको होते हैं? अपर्याप्त अवस्था में सारी प्रकृतियों का बंध हो, किसको होता है? देव को। हाँ देव को। कहाँ देव बेटा, देव का तो संस्थान सहनन बंद ही नहीं होता, वहां कहाँ भंग बनने जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। 30 प्रकृति का स्थान एक भेद है। फल राशि क्रम से 29 प्रकृति रूप स्थान के 9248। 28 प्रकृति, बहुत इजी उत्तर नहीं देते ना तो फिर मन थक जाता है, मैं तो थक जाती हूँ बोलते बोलते। 26 प्रकृति के 32। 25 प्रकृति रूप स्थान के 70 और 23 प्रकृति रूप स्थान के 11 भंग हैं। इन सभी को परस्पर जोड़ देने पर 9248 प्लस 9 प्लस 32 प्लस 70 प्लस 11 9370 फल राशि का प्रमाण हुआ, यानी भंग का प्रमाण हुआ। सर्वत्र इच्छा राशि का प्रमाण 30 प्रकृति के 4640 भंग हैं। इच्छा राशि से फल राशि को गुणा करने पर प्रमाण राशि 1 से भाग देने पर 4,34,076 प्रमाण 30 प्रकृति रूप स्थान संबंधी अल्पतर के भंग हुए। 30 प्रकृति में इतनी प्रकार से बंद हो जाएंगे। अल्पतर बंद कितने हो जाएंगे 30 प्रकृति से? तो कहते हैं 4,34,76,800। 29 प्रकृति का पूर्व में बंद करता था, अनंतर 28 आदि प्रकृतियों का बंध करे। ये कौन सा जीव होगा? हम एकदम अब हल्का हल्का वाला पूछते हैं, देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं। ये कौन सा जीव होगा जो 29 का कर रहा था, 29 करने के बाद 28 का करने लगा? मिथ्या दृष्टि। मेरी बहना सुमन जी,
अब मैं पहले भी कह रखी हूँ, हैंड रेज करें, और इतना गलत उत्तर आने से सारे गलत हो जाते हैं। 28 प्रकृति का बंध मिथ्या दृष्टि जीव करेगा क्या? तो करेगा, लेकिन उसमें हम क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, 29 का करके 28 का, तो वो चीज बताना है ना। ऐसे मिथ्या दृष्टि क्या बोल दिए? मिथ्या दृष्टि तो चारों गति वाले जीव होते हैं, तो आपके हिसाब से चारों गति वाले जीव 28 प्रकृति का कर रहे हैं, ये थोड़ी आंसर होना चाहिए। हमने क्या कहा कि 29 प्रकृति का बंद करता हुआ 28 का करने लगा, वो कौन सा जीव है? तो यहाँ पर मिथ्यात्व बोलने से तो चारों गति, फिर आप बोलिए चारों गति के जीव, है ना, फिर चारों गति के जीव बोलिए, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान चारों गति में होता है। हाँ कविता जी। इंद्रिय पर्याप्त, मनुष्य और तिर्यंश, मनुष्य और त्रियंश, क्योंकि 28 प्रकृति कितना इजी, 28 प्रकृति का बंध मनुष्य और त्रियंश करेंगे, और कोई कर ही नहीं सकता है। ये मतलब एक छोटी सी पंक्ति, देव ही करता है, नारकी ही करता है, ही कर करके माता जी ने जोर डाल दिया, लेकिन हमारी जीभ पर जोर नहीं पड़ा। मेरी जीभ पे जोर पड़ा तो मुझे याद हो रहा है। आज तक हमको ये नहीं याद हुआ कि 28 प्रकृति का बंध कौन करेगा। देव और नारकी के साहित्य तो मनुष्य और त्रियंश ही करेगा, बाद में देखेंगे गुण स्थान वगैरह, ये बाद में देखेंगे, पहले तो आपको स्वामी बताना है। आज तक आप लोग को ये नहीं याद हुआ मेरे सब कोई को कि 28 प्रकृति का बंधक कौन है, स्वामी कौन है? फिर कहती हूँ, समय मत अपना खत्म करिए। मुझे नहीं लगता कि मैं भी आप लोगों, मेरा बहुत मन करता कि मैं सरवार सिद्धि भी फिर से पढ़ाऊं, जीवकांड भी फिर से पढ़ाऊं। लोग 3-3 बार जीवकांड पंकज भैया पढ़ा रहे हैं, मेरा भी मन करता है कर्मकांड भी दोबारा पढ़ा दूं आप लोगों को। मैं नहीं जानती मैं पढ़ा पाऊंगी कि नहीं, मैं अपने को जितना जान रही हूँ, मुझे अपने पर भरोसा नहीं है। नहीं मिलेगा इस तरह समझाने वाला कोई कि एक एक शब्द पर रोक करके आपको, क्योंकि मैं भी बहुत लोगों की क्लास अटेंड कर चुकी हूँ, देख रही हूँ सबकी क्लास में भी, कोई नहीं इतना माथा लगाता। अभी भी आप लोग अगर चूक गए तो चूक गए। इतना सा जब हम नहीं बता पाते कि 28 प्रकृति का बंध का स्वामी कौन है, तो फिर हम क्या बताएंगे? बोलते बोलते बीच में रुके केवल इसीलिए कि देखते इतना भी किसी को पता है कि नहीं। किसी का हैंड रेज ही नहीं आया, कविता जी का आया खाली, मेरा भी था, हमको नहीं दिखा था आपका। करते आप लोग हैंड रेज करके आंसर कब सही देते हैं? हैंड रेज तो सुमन जी ने तो बिना हैंड रेज कर दिया था आंसर, पूरा का पूरा गलत। 28 प्रकृतियों का बंध करे तब अल्पतर बंध होता है, अतः 29 प्रकृति के एक भंग का बंध करके 28 आदि प्रकृतियों के सर्व भंगों का बंध करता है, तो 29 प्रकृति रूप स्थान के 9248 भंग का बंध करते हुए कितने भंगों को बांधेगा? इस प्रकार त्रैराशिक करने पर यहाँ प्रमाण राशि तो 29 प्रकृति के स्थान का एक भेद, फल राशि क्रम से 28 प्रकृति रूप स्थान के 9 भेद, 26 प्रकृति स्थान के 32 भेद, 25 प्रकृति स्थान के 70 भेद और 23 प्रकृति के 11 भंग जानना। इन सबको मिला देने से 9, 32, 70, 11, 122 यह फल राशि का प्रमाण हुआ। क्या चल रहा है? अल्पतर भंग चल रहा है। 29 प्रकृति को बांधने वाला 28 को बांधने लगा। 29 प्रकृति को बांधने वाला जो जीव, देखिए मेरा मन नहीं मानता है, मैं ये भी सोचती हूँ कि नहीं बोलूं। जब जब आप लोग का इतना खराब आंसर आता है, मेरा मन कहता कि नहीं तुम खाली वाचना करो, पर मेरा मन नहीं मान पाता है। मेरे को लगा शायद सीख जाएंगे आप लोग, शायद आप लोग सर मेरे पर रहम करके, नेमीचंद आचार्य पर रहम करें, मेरे पर नहीं भी करें तो, कि आप लोग ऑडियो सुन लें, आप लोग उस दिन की चीजों को लिख लें। तो चलती कार में, टैक्सी में लिखती थी सारे सिद्धांत, और कोई बहुत सिद्धांत नहीं पढ़ाए जाते थे मंदिर में सामान्य से, लेकिन मेरे लिए उस समय सामान्य भी विशेष था, मैं कुछ जानती नहीं थी नमोकार के अलावा। डायरियां भर ली हमने टैक्सी में लिख लिख के। हम घर में घर बैठे हमको मिल रहा है, ना कपड़ा चेंज करना है, ना कोई स्थान चेंज करना है, लेकिन फिर भी हम कोई चीज लिखते नहीं है, ना बोलते हैं, बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। क्या करूं, मेरा मन नहीं मानता है, जबकि मेरे को नहीं करना चाहिए।
जब आप लोग के गलत आंसर से और मौन से मुझे ये शिक्षा मिल रही है कि तुम मत करो, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। 28 प्रकृति के स्थान चले यहाँ पर 29 प्रकृति से ये क्या निकाल रहे हैं, अल्पतर बंध निकाल रहे हैं। तो 29 प्रकृति का बंध करने वाला 23 से भी निकाल दिया इन्होंने। 23 का बंद कर सकता है क्या? कर सकता तो ये यहाँ पे लिखे हैं तो कर सकता, ये आंसर मत दीजिएगा, वो तो यहाँ लिखा हुआ, तो आपकी हमारी हिम्मत थोड़ी कि ना कह देंगे। कैसे कर सकता है? 29 प्रकृति को बांध रहा है, किसी चीज के सहनन के 28 के साथ सहनन का बंद कर रहा है तो भी बंध जाएगा। और अगर ऊंचे के गुण स्थान वाला है तो और भी हो सकता है, लेकिन अभी हम चूंकि गुण स्थान नहीं घटा रहे हैं, सामान्य से मिथ्या तो गुण स्थान को लेके चलें, तो यहाँ पर 29 का बंद करने वाला 23 का कर सकता है क्या? कैसे कर सकता है? ये कौन सा जीव हो सकता है? बोलिए मंजू जी, जयपुर। पर्याप्त मनुष्य और पर्याप्त तिर्यंच, जो उद्योग से तिर्यंच मान जाता है या पर्याप्त मनुष्य है, तो 23 प्रकृति का कर सकते हैं केंद्रीय पर्याप्त का। चलिए तो क्या नाम, कविता जी। आप लोग है ना, बात तो नहीं मानेंगे, जब आचार्य की बात आप लोग नहीं मान रहे तो मैं तो किस खेत की मूली हूँ। 540 नंबर गाथा को एक एक शब्दों को रट जाइए, रट जाइए, अंदर रट जाइए, बहुत सारे सिद्धांत सॉल्व हो जाएंगे। बहुत हाईलाइट करके पढ़ाया गया था, बहुत हाईलाइट करके, और बहुत ये करके कि देखो कैसा होता है। हाँ चलिए बोलिए, क्या नाम है, कविता जी। दीदी मुझे भी यही समझ में आया कि पंचेंद्रिय मनुष्य, पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य। अब आज मेरा उत्तर आप लोगों को नहीं मिलेगा, आप लोग कल 540 नंबर गाथा पढ़ के आके खुद ही उत्तर दीजिएगा। क्या यार, यहाँ पंचेंद्रिय मनुष्य तिर्यंच कुछ लिखा है? मतलब नहीं, आप बोले ना इसको बांध, तो इसका बंधक कौन होगा? हाँ ठीक है, मेरी बात सुनो। यहाँ एक इंद्रिय अपर्याप्त का बंध एक इंद्रिय जीव नहीं कर सकता है, एक इंद्रिय अपर्याप्त जीव एक इंद्रिय का नहीं कर सकता है, एक इंद्रिय पर्याप्त जीव एक इंद्रिय अपर्याप्त का नहीं कर सकता है, दो इंद्रिय अपर्याप्त जीव दो इंद्रिय अपर्याप्त जीव एक इंद्रिय का नहीं कर सकता है, लब्ध पर्याप्त त्रियंच एक इंद्रिय अपर्याप्त का नहीं कर सकता है, मनुष्य अपर्याप्त एक इंद्रिय का नहीं कर सकता है। कहाँ पढ़ा आपने? सभी मनुष्य और सभी त्रियंच कर सकते हैं, भोग भूमि को छोड़ करके, भोग भूमि का त्रियंच और मनुष्य को छोड़ के सभी कर सकते हैं। कहाँ करता है दीदी? दीदी देव और नारकी तो नहीं करेंगे ना, मनुष्य और तिर्यंच ही करेंगे। मनुष्य और त्रियंच का ही तो है ना। हाँ, देव और नारकी इसमें कहाँ से आ गए? 28 प्रकृति नहीं, जैसे पर्याप्ति का, पर्याप्तक वाला तो एक इंद्रिय का देव कर लेगा, नारकी नहीं करेगा, लेकिन ये तो पर्याप्त थोड़ी है, 23 वाला तो अपर्याप्त है, अपर्याप्त है, एक इंद्रिय अपर्याप्त है। वो केंद्रीय पर्याप्त कहाँ से आएगा? एक केंद्रीय पर्याप्त तो दोनों नहीं है 29 में, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय। अरे क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से? क्या पूछा कर? कोई 29 प्रकृति का बंद कर रहा है ना? कोई चारों गति के जीव 29 प्रकृति का तो कर सकते हैं, लेकिन अब वो करे, हम यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न पूछे, भाई 29 का करके 28 का करने वाला कौन होगा? तो 2 गति तो छट जाएगी, देव मनुष्य और त्रियंच आ जाएंगे। फिर और हम नीचे आए 28 के जगह 26 में आए तो फिर हम छांट के कह सकते हैं कि भाई 200 तक के देव कर सकते हैं और बाकी त्रियंच मनुष्य कर सकते हैं, नारकी तो करेगा ही नहीं। तो वैसे छांट के बोले, हमने वो सब पूछा ना, सीधे 23 पर आके पूछा, तो आप लोगों ने क्या कहा? पर्याप्त पंचेंद्रिय त्रियंच और पर्याप्त मनुष्य। इतनी सी भाव भाषणा क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं आप लोग को इतना सा समझ में आता है? भाई वीडियो ऑफ वीडियो ऑन, वीडियो ऑफ वीडियो ऑन, यही करते रह जाते हैं हम लोग। तो ये बीमारी बहुत है, कभी हम वीडियो ऑफ कर रहे हैं, कभी हम वीडियो ऑन कर रहे हैं, तो ध्यान तो हमारा उस वीडियो में पड़ा है। क्यों इतनी छोटी सी भाव भाषणा नहीं हो पाती हम लोग को?
क्या कारण है? मेरे को पूछने की जरूरत नहीं थी, सीधे भंग पढ़ना, मेरा जी नहीं माना। पता नहीं इतने छोटी छोटी उम्र के बैठे हैं सब, और कितना समझाया जा रहा है। क्या करूं, मैं पूछूं कि पढ़ जाऊं? मेरे कुछ दिमाग नहीं काम करता आप लोगों को देखते हुए, एकदम दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा। मैं सचमुच में एक दिन, किसी माँ के वचन है ये, जाने पहचाने हमारे घर में ही, बच्ची खेल में बहुत ही ज्यादा उस्ताद, बहुत खेल मतलब फुटबॉल वगैरह, खेल मतलब घर के खेल में नहीं, बहुत ज्यादा। छोटी सी बच्ची को राज्य स्तर पर बुलाया गया, करा गया, तो नेचुरली तारीफ मिलती तो बच्चे का मन तो करता ही है। पढ़ाई से उन्मुख होने लगी। फिर उसको बहुत समझाया गया कि पहले तुम बोर्ड दे लो। बोर्ड के पहले की बात है, छोटी बच्ची, उसकी माँ आंख में आंसू भर के कहती, जब वो कही कि नहीं मेरे को फुटबॉल करा दो, रोने लगी उसकी माँ मेरे सामने कि मम्मी मैं आज हार गई, छोटी सी बच्ची के सामने मैं हार गई, मैं इसको समझा नहीं पा रही हूँ कि पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। उसी तरह से आप लोग के सबके सामने में एकदम हार चुकी, एकदम हार चुकी। बुरी तरह, ऐसा वैसा थोड़ी हारी, बहुत बुरी तरह हारी। अतः 29 प्रकृति के एक भंग का बंद करके 28 आदि प्रकृति, एक तो क्या, कुछ लोग तो 3-3 क्लास करेंगे तो 3 जगह के सिद्धांत किसी के दिमाग में नहीं रहेंगे। 3-4 क्लास सब कोई कर रहे हैं, कर्मकांड की 3-3 क्लास कर रहे हैं, तो हमको नहीं रहेगा याद, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मैं फिर कहती हूँ, मैंने कहती हूँ मेरी क्लास अटेंड करो, किसी को नहीं कहती ना बाबा मैं ये पाप नहीं कमाना चाहती। आपको जो पढ़ाने वाला अच्छा लगता हो, जिसमें आपकी रुचि है कि नहीं हम तो प्रतिमाधारी की ही करेंगे, नहीं हम तो वकील साहब का ही क्लास करेंगे, बिल्कुल करिए, पर कुछ सीखिए। तीनों ही क्लास आपके लिए चौपट हो रही है, तीनों ही क्लास। जितना समय हम नहीं कहते मेरी एक क्लास करिए, उसके अलावा 4 क्लास को छोड़ के उस एक क्लास का ऑडियो सुनिए, अगर आता है ऑडियो तो, नहीं आता तो कोई बात नहीं है, सुनिए, कम से कम वो चीज आपकी पक्की हो जाएगी, अगर आपको पढ़ाने वाले इतनी बढ़िया से पढ़ा रहे हैं तो। बाकी मैं नहीं जानती, ऑडियो भी सबका थोड़ी बनता है, और बनता है तो सबका ऑडियो कार्यकारी थोड़ी होता है, वो आप लोग जाने, वो आप लोग का डिसीजन है। इस प्रकार त्रैराशि करने पर यहाँ प्रमाण राशि तो 29 प्रकृति का 1 स्थान, फल राशि 28 प्रकृति के 9 स्थान, 26 प्रकृति के 32 स्थान, 25 प्रकृति के 70, 23 प्रकृति के 11 भंग जानना। इन सबको परस्पर मिला। अच्छा, 26 प्रकृति में 32 स्थान कैसे बन गए? वहां तो आतप और उद्योग यानी 16-16 स्थान है दोनों में, कैसे बन रहे हैं? बहुत इजी है, कैसे बन रहे हैं? हाँ बोलिए त्रिशला जी। अभी सभी त्रियंत जीव के हिसाब से बन जाएंगे, सभी त्रियंत जीव की अपेक्षा से इतने स्थान बन जाएंगे, त्रियंत पर्याप्त जीव की अपेक्षा से सब स्थान बन जाएंगे। उद्योग का उसका स्थान 26 प्रकृति, आपको अभी तक स्थान नहीं याद हुआ? 26 में आतप उद्योग होता है, 26 प्रकृति में जीव कौन सा है वहाँ? त्रियंत जीव है, त्रियंत लिखा है वहाँ? नहीं लिखा तो नहीं है, पर आतप उद्योग तो त्रियंत कोई होती कैसे लगाएंगे आप अपने मन से? नहीं आप अपने एक मिनट त्रिशला जी, वहाँ लिखा है क्या 2 इंद्री 3 इंद्री उद्योग सहित? नहीं लिखा है क्या? नहीं ना, 1 इंद्री लिखा है ना? हाँ, तो फिर आप 2 इंद्री कैसे लगा सकते हो? नहीं तो भाभी एक दो इंद्री लगाएंगे, चलो ये गलती मेरी बात है, लेकिन 1 इंद्री में नहीं बन जाएंगे सारे स्थान के लिए में, तो इसमें 5 स्थावर वगैरह हो जाते हैं। 5 स्थावर को आतप का उदय है? नहीं, अग्निवायु को नहीं है, अग्निवायु को नहीं है, आतप का उद्योग बाकी 3 को है। नहीं पृथ्वी को है खाली आतप का उद्योग। कृष्णा जी, आतप का उद्योग तो खाली पृथ्वी को है। आप रुको थोड़ा, 1 मिनट थोड़ा रुको, मेरे को सुन लो आप लोग, मुझे इतना बोलना पड़ेगा? नहीं आतप का उद्योग खाली पृथ्वी को है, एक सेंटेंस पर हमको टोकना पड़ेगा। आतप का उद्योग खाली पृथ्वी को है, उद्योग का जो है सभी प्राप्त त्रियंत को है, और जो प्राप्त 1 इंद्रियां उनकी कितने वो हो जाते हैं, तो इसलिए इतने सारे भंग बन जाएंगे। हाँ तो कैसे बन जाएंगे? क्या होगा? 5 ठो आ गया
वो उद्योत के लिए अब करते हैं, उद्योत में तो 3 ही है, खाली जल कायिक, क्या कहते हैं, पृथ्वी कायिक, उद्योत के लिए जल कायिक और प्रत्येक वनस्पति 3 है, 3 ही, और एक पृथ्वी कायिक आतप है। इसमें कैसे बन गए इतने 16 भंग? 16 भंग बन कैसे रहे ये बताइए ना। 16 इसमें भाभी ये बोनी बनेगी, इसके पर्याप्तक में शुभ और ये 3 शुभ वो नहीं आएंगे, पर्याप्तक में शुभ स्थिर वगैरह ये नहीं आएंगे। 3 शुभ प्रकृति का यहाँ बंद हो रहा है, तो आतप के साथ में यहाँ पर क्या नाम है, 126 प्रकृति में आतप के साथ में हो गया पहले तो 8 भंग, जो कि केवल पृथ्वी कायिक का है, और 24 भंग हो गया पृथ्वी कायिक, जल कायिक, प्रत्येक वनस्पति के 8 भंग हो गए, तो 8 दिया 24। ऐसे बताया जाता है। ये गोलमोल उत्तर देने से मुझे समझ में आ जाता है कि आपको कितना मालूम है। आप चाहे कितने भी होशियार बनो, पर मुझे समझ में आता है। हाँ, एक इस प्रश्न के लिए आपको कितनी बार हमको टोकना पड़ा, क्यों भाई? और ये बात खोल के नहीं बता नहीं पाएगी आप लोग को जिस दिन से स्थान चालू हुआ, मैंने कहना शुरू कर दिया, एक पेज पर स्थान लिखिए, नहीं लिखे हैं तो वो पेज खोल के रखिए। सारी सुविधा मैंने आपको पहले जुटा दी कि आप लोग ऐसा करके रखिए। एक इंद्रिय तो वहां पर और इंद्रिय को आप कैसे घटा सकते हैं? तो को घटाया जाएगा ना जो स्थान जिसका है। समझ में आया 32 कैसे बना? हैंड रेज करिए, किसको किसको समझ में आया। बस त्रिशला जी को, सुमिति जी को और कविता जी को। ललिता का हाथ भी नहीं उठा। क्या नहीं समझ में आया ललिता जी? आतप और उद्योत में वो जो प्रकृतियां आएगी, और मतलब क्या कैसे स्थान बना, ये नहीं। आतप उद्योत में कोई प्रकृतियां थोड़ी लाई जाती है। ऐसा आया क्या कहीं कथन कि आतप है तो ऐसा आएगा, उद्योत होता है? पर्याप्त और अपर्याप्त रहने पर प्रकृतियां बढ़ती और घटती है। तो एक पर्याप्त है तो 3 शुभ प्रकृति का बंद कर रहा है, अशुभ का भी कर रहा है, शुभ का भी कर रहा है, जोड़े का कर रहा है, तो 8। तो आतप के साथ 8 भंग बन गया। आतप से भंग नहीं बढ़े, आतप तो एक प्रकृति है। अच्छा। उसका उद्योत के साथ 24 भंग बन गए, पृथ्वी कायिक के साथ बन गए, जल कायिक के साथ बन गए, प्रत्येक वनस्पति के साथ बन गए, तीनों के साथ, चूंकि प्रत्येक है पर्याप्त है, तो 8 भंग तीनों के बन गए 3 युगल से, तो 24 वो हो गए, और 8 एक इंद्रिय के पर्याप्त के आतप के साथ हो गए। हाँ। समझ में आया कि वीणा जी? वीणा जी समझ में आया? 6 बने ना दीदी? हाँ, आतप के साथ 6 बने। 6 कौन से सरिता जी? नहीं, तो आज उद्योग के साथ तो 24 बन गए, 8 से 24। हाँ हाँ, और फिर 24 36, हाँ 8 ही बनेंगे आतप के साथ। उसमें तो शुभ अशुभ दोनों प्रकृतियों को लेके, और इसमें उद्योग में पर्याप्त है। पर्याप्त जीव को 3 युगल का उदय आता है, बंद होता है, सॉरी बंद की चर्चा चल रही है। 3 अपर्याप्त को तो केवल अशुभ का ही बंद होता है। जहां पर्याप्त आ जाते हैं, जैसे जैसे मनुष्य का आएगा तो 7 युगल का होने लग जाता है। पर्याप्त जीव को शुभ प्रकृति के युगल का बंद होता है, तो यहाँ पर एक इंद्रिय तो 3 युगल का बंद होने लगता है। शुभ का, अस्थिर का, अयस्कृति का, अशुभ का, अस्थिर का, अयस्कृति का, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 भंग बन जाएंगे आतप के साथ। उसके साथ 24 इसलिए बनेगी कि वहां 3 जीव स्वामी हैं। पृथ्वी कायिक भी है उद्योत के साथ में, जल कायिक भी है, प्रत्येक वनस्पति को भी उद्योत रहता है, तो 3 जीव हैं, तीनों के 8 बने, तो 8 या 24 हो गए, और 8 ये हो गए, तो 32 हो गए। बाबूजी आया कि पकड़ में नहीं? अब समझना आया? आ गया बीना जी? आ गया, समझना आ गया। और किसको? सुमति जी समझ में आया क्या? कुसुम जी को? हाँ आ ही गया होगा कुसुम जी को, इसलिए हमने, जो लोग को लगता कि आ गया। विभा जी समझ में आया? विभा दीदी ये इसमें जो जीव लिए है ना, स्थान 4 स्थान लिए है ना, भंग तो 32 बन रहे हैं 8 से, लेकिन जो स्थान जीव स्थान लिए वो 4 लिए हैं। स्थान 4 आतप और उद्योत सहित जो स्थान लिए है ना, 4 स्थान वहां पर क्या करें? एक इंद्रिय आतप के साथ, एक इंद्रिय उद्योत के साथ,
तो एक इंद्रिय के साथ एक इंद्रिय वाले जीव को लिया जा रहा है, वो स्थान हाँ। थोड़ी कहलाएंगे। स्थान तब कहलाता एक इंद्रिय के बाद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय लेते तब। एक इंद्रिय में घटे ना ये सारे। नहीं, एक इंद्रिय में 4 तरह के जीव लिए हैं, मतलब जैसे बादर, पृथ्वी का है, अप का है, वनस्पति का है, ऐसे 4 प्रकार के जीव लिए हैं इसमें। तब के साथ तो एक ही लिया है, बादर पृथ्वी का है सही। हाँ, और उद्योत के साथ 4 तरह के लिए हैं। उद्योत के साथ 3 तरह के लिए हैं। अच्छा, एक बादर पृथ्वी का है, एक जल का है और एक वनस्पति का है। हाँ, एक प्रत्येक वनस्पति। हाँ ठीक है दीदी, यही समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब बादर पृथ्वी काय को आतप और उद्योत दोनों में जोड़ेंगे। दोनों का बंद होता है, उसको दोनों का हो सकता है। और पृथ्वी जल का, काय और वनस्पति काय में सिर्फ उद्योत युद्ध होएगा। हाँ, सारी उद्योत ही होगा, आतप नहीं बांधते हैं वो। ठीक उसके साथ आतप का बंध नहीं होता है। ठीक है। हाँ। चलिए, मन नहीं मानता फिर भी पूछ ही लेते हैं। 25 प्रकृति के 70, 23 प्रकृति के 11 भंग जानना। इस प्रकार सबसे मिलाने पर 122 हुआ। यह फल राशि का प्रमाण हुआ। इच्छा राशि 29 प्रकृति रूप स्थान के सारे को जोड़ लेते हैं। 29 से 28 में, 29 से 26 में, 29 से 25 में, 29 से 23 में, जितना जितना भंग बना उसको सारे भंग निकाल के फिर जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जोड़ करके कह रहे हैं 122 हुए। यह फल राशि का प्रमाण हुआ। इच्छा राशि 29 प्रकृति रूप स्थान के 9248 भंग जानना। फल राशि 122 आई अभी। 122 को दोनों को गुणा कर देंगे। क्यों गुणा कर देंगे? कि इसको बंद करते हुए कोई इस प्रकार का बंद कर रहा है, तो इस तरह से गुणा करके ही निकाली जाती है। इच्छा राशि को गुणा करने पर, प्रमाण राशि का भाग देने पर 11,28,256 प्रमाण 29 प्रकृति रूप बंध स्थान के अल्पतर भंग हैं। 29 से नीचे गिरा है जी, 28 का कर रहा है, 26 का कर रहा है, 25 का कर रहा है, 23 का कर रहा है, तो ये अल्पतर भंग हुए। 28 प्रकृति रूप स्थान के एक भेद का बंद करके 26 आदि प्रकृतियों का बंद करता है। आवाज आती है, 1 सेकेंड आ रहे हैं। सर ने जो 32 भंग बताए वो आप एक बार फिर से बताओ। क्या बोले सुमन जी? सुना नहीं, वापस से बोलिए एक बार। मैं बोल रही कि दीदी ने अभी 32 भंग बताया ना, एक बार आप रिपीट करोगे ना? 32 वाले? ठीक हाँ। है, देखिए, एकेंद्रिय पर्याप्तक कोई जीव है, ठीक है, पृथ्वी हाँ। कायिक है तो वो आतप को बांधेगा। और दोनों शुभ अशुभ, अस्थिर स्थिर, यशाकृति और अयशाकृति, है ना, इन 6, ये 3 शुभ और अशुभ दोनों प्रकृतियों के साथ बांधेगा। तो 8 भंग हो गए इनके। कविता जी बोलना, आतप के साथ किसको बांधेगा? आतप को बांधेगा ना पृथ्वी कायिक। आतप और उद्योत दोनों आएंगे दीदी। हाँ रुको 1 मिनट, वो उद्योत को बाद में बोलेंगे अपन। तो पृथ्वी कायिक आतप, सिर्फ आतप का जो बंद करता है वो सिर्फ पृथ्वी कायिक करता है। और 3 शुभ प्रकृतियों के साथ करता है, शुभ और अशुभ दोनों के साथ करता है, इसलिए भंग बनता है। अगर खाली अशुभ से करता है तो भंग नहीं बनता, अगर कोई शुभ से करता है तो भंग नहीं बनता। तो इसके बने 8 भंग। अब आप आ जाइए उद्योत के लिए। अब उद्योत को कौन कौन जीव बांध सकता है? तो इसमें बताया बादर। 8 प्रकृति बोलेंगे, शुभ और अशुभ। ये आप 8 नहीं, प्रकृति 6 भंग 8 बनेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। हाँ इसके 2 into 2 4, 4 into 2 8। 8, हाँ। अब ऐसे ही आप उद्योग के लिए आ जाइए। हाँ, उद्योग में एक केंद्रीय आएगी और वनस्पति का आएगी, एक केंद्रीय पर्याप्तक है फिर से। पर्याप्तक। हाँ, अब ये क्या कर रहा है? वापस से बांध रहा है, पृथ्वी कायिक को भी ये बांध रहा है। तो यहाँ 8 भंग बनेंगे इसके सेम प्रकृतियों से। सेम जल कायिक के लिए बंधेंगे और सेम वनस्पति का है, प्रत्येक वनस्पति के लिए बंधेंगे।
हाँ, तो जल करके 8 हो जाएंगे। तो तीनों के 8-8 हो गए ना, वनस्पति के हाँ। 24 हो गए। तो हो गए। हाँ। समझ में आया? 8 थोड़ा 24 हुआ ना। और 8 देखो, एकेंद्रीय पर्याप्तक पृथ्वी का है कि 8, एकेंद्रीय पर्याप्तक जल का है कि 8, एकेंद्रीय पर्याप्तक वायु का है कि 8। वायु का एक नहीं, ये वनस्पति का है कि 8। वनस्पति में प्रत्येक वनस्पति के, प्रत्येक आप वनस्पति साधारण के। नहीं ले सकते, प्रत्येक वनस्पति लगाना पड़ेगा आपको हाँ, यहाँ तो पे। 8 थोड़ा बेटा थोड़ा 24 हो गई है और 8 हो गए आतप के साथ, तो 32 हो गए ना 25 प्रकट के हाँ, रूप बराबर। हाँ, स्थान। हाँ, थैंक यू। मैंने दोनों को एक साथ ही लिया, आतप और उद्दोष से ही। बादर पृथ्वी का है, फिर जल का है, फिर वनस्पति का है। आप भंग घटाने जाओगे ना तो फिर आप वापस आप कंफ्यूज हो गए कि अब किसका कैसे बना, 24 बना 32 बना, कैसे बना। अलग अलग लिखेंगे ना तब आपको ध्यान में रहेगा कि आतप तो सिर्फ पृथ्वी का ही बांधता है, और मतलब वो तीन बांधते हैं, है ना, उद्योग के साथ। बादर पृथ्वी का है, आतप और उद्दोष दोनों बांध रहा है। दोनों बांध रहे हैं, तो आप दोनों का 2 भंग तो बनाएंगे दोनों तब का होगा एक ना। साथ लिखा मैंने इसलिए। हाँ। फिर उनको 4 को एक साथ नहीं, गुणा, ये दोनों को 16 भंग बनाने की ना, दोनों को 16 भंग बनाने की है। अलग अलग समझ में नहीं आ रहा है कि आधी घंटा से समझाया जा रहा है, 15 मिनट से अब कविता जी समझा रही हैं, कभी सुमन जी बोल रही है, कभी विभा जी बोल रही है, कभी कृष्णा जी बोल रही है। भाई कैसे समझाएं आपको? कविता जी आप हमको बता दीजिएगा कल से कैसे समझाना है, अगर आपकी भाषा लोग समझते हैं तो। मैं बैठी बैठी तब से देख रही हूँ कि अब ये लोग रोके, अब ये लोग रोके, फिर वीडियो बनाना कैसे मैं बंद करूं? और लोग सुनते हैं, आप तो नहीं सुनते हो, आप लोग को तो जरूरत नहीं है वीडियो की। सामने आके बैठ गई, ऐसा तो नहीं कि लोगों को मैं दिख नहीं रही हूँ। दीदी दिखे नहीं थे मुझे तो आप। 25 बार बोलने के बाद नहीं समझ में आया, अब 1 मिनट में आप लोग को सबको समझ में आ गया। तो अब से हम एक बार बोलेंगे, उसके बाद आप लोग में से कोई दूसरा आदमी बोल के समझाएगा। अब से आज से ये नियम लागू हो गया, एक बार मैं समझा करके मौन हो जाऊंगी, 15 मिनट अपना कोई काम कर लूंगी, 15 मिनट आप लोग एक दूसरे को समझाइएगा। 28 प्रकृति रूप स्थान के एक भेद का बंद करके 26 आदि प्रकृतियों का बंद करता है, सो यह अल्पतर बंध है। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने में समझिए। यहाँ 28 प्रकृति के समझने बात करने का कोई अंत ही नहीं आ रहा है। अब धीरे धीरे त्रिशला जी, फिर धीरे धीरे बीना जी बोली, फिर धीरे धीरे निशा जी बोलेंगी, धीरे धीरे और कोई बोलेगा। इतना बढ़िया से समझाने के बाद में ये भी कितनी बार बोल दी थी कविता जी भी, तब से देख रहे हैं ये बोले जा रही हैं, तब उसके बाद फिर अब कोई और समझना चाहता है, फिर कोई और समझना चाहता है, फिर कोई और समझना चाहता है। यार एक बार में सारी क्लास को कोई ऐसी क्लास बताइए ना स्कूल की, जो अगर 20 विद्यार्थी हो क्लास में तो 20 बार टीचर आके समझाता हो। एक क्लास बता दिए, नर्सरी से लेके और इंजीनियर तक की कोई क्लास है क्या ऐसी? हो सकता है आप लोगों ने ऐसी क्लास करी हो कि आप लोग को अकेले को शिक्षक मिले हो स्कूल में पढ़ाने के लिए। एक एक आदमी करके पूछे जा रहे हैं। इतनी बार समझाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। 28 प्रकृति रूप स्थान के एक भेद का बंद करके 26 आदि प्रकृतियों का बंद करता है, सो यह अल्पतर बंध है। यहाँ 28 प्रकृति के एक भंग का बंद करके 26 आदि प्रकृतियों के सर्व भंगों का बंद करता है। तो 28 प्रकृति के 9 भंगों का बंद करते हुए कितने भंगों को बांधेगा? इस प्रकार त्रैराशिक करने पर प्रमाण राशि तो 28 प्रकृति रूप स्थान का एक भेद, फल राशि 26 प्रकृति के 32 भेद, 25 प्रकृति के 70, 23 प्रकृति स्थान के 11 भंग, इन सभी को परस्पर जोड़ देने पर 32, 70, 11, 113 हुए। इच्छा राशि 28 प्रकृति के 9 भंग रूप हैं। 28 प्रकृति के 9 भंग रूप हैं। फल राशि 113 को इच्छा राशि 9 से गुना करने पर, प्रमाण राशि 1 का भाग देने पर 1017 प्रमाण 28 प्रकृति रूप स्थान के अल्पतर भंग हुए। भाभी जरा ये बताना, आपने 28 प्रकृति का एक भंग का बंद करके 26 आदि प्रकृतियों को आप लोग आपस में समझ लीजिएगा त्रिशला जी। नहीं, मैं तो भाभी नहीं, आप लोग आपस में समझिए। अब समझ में आ रहा मुझे कि क्यों और क्लास आप लोगों को ज्यादा पसंद है। आज मुझे रहस्य समझ में आ गया। पसंद नहीं है मुझे। पूर्व में 26 प्रकृति का बंद करता था,
अनंतर मैं इतनी नहीं, मैं सिर्फ ये पूछी भाभी आपसे कि जो 26 प्रकृति का बल मूल्य करा। कुछ नहीं है, लेकिन मैं गैर मूल्य भी नहीं बनना चाहती आप लोग। नहीं, ठीक है भाभी, आपके ऐसे तो कोई नहीं, मतलब मैं आपकी प्रशंसा नहीं करना चाह रही। वो सब मत बोलिए क्या नहीं नहीं, मैं बोलूं, मैं नहीं बोल रही, पर मैं भाभी देख रही पता हूँ अपने बोले, वो समझा रही थी, वो सुमन नहीं पूर्व पूछा में था। 26 प्रकृति का बंद करता था, अनंतर 25 व 23 प्रकृति का बंद करने से यहाँ अल्पतर बंद हुआ। बस इतना समझते जाइए कि उसका बंद कर रहा था, इसका करने लगा, ये अल्पतर हो गया, इतना सफिशिएंट है। नहीं भाभी, ऐसे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, नहीं ऐसा मत करो प्लीज, नहीं करना क्या, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं प्लीज करना, नहीं, ऐसे नहीं करो प्लीज, नहीं ऐसे तो भाभी कुछ नहीं पढ़ पाएंगे हम, तो कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। सॉरी, वेरी सॉरी, जो भी बीच में बोला वो गलती है उनकी, सॉरी, वेरी सॉरी, हमारी गलती है। आप इसमें कुछ नहीं है समझाने का, सॉरी उरी बोलने की कोई जरूरत नहीं मेरे को। नहीं, इसमें भाभी मुझे सिर्फ आप लोगों के मुंह से सुन के मैं सारे नाटक आप लोग के समझ चुकी हूँ, इसलिए ये सब अरे ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। 26 प्रकृति का जो है वो देवी करेगा ना, मैं पूछ रहा हूँ। 28 प्रकृति, इसने कहा ना 28 प्रकृति रूप स्थान के एक भेद का बंद करके, 28 प्रकृति रूप 2 है ना देव के नारकी का, हाँ है ना, तो ये 26 तो देव का लगेगा ना इसमें, क्योंकि एक इंद्रिय इसमें एक जो एक तो करेगा, 26 आदि प्रकृति का जो बंद करेगा वो देव करेगा ना। 28 प्रकृति का बंद कौन कर रहा है? देव। 28 प्रकृति का बंद तो तीन मनुष्य कर रहे हैं, तो फिर यहाँ देव बीच में क्यों आएंगे? 28 का बंद कर रहा था, फिर वो 26 का करने लगा, एक इंद्रिय आतप के साथ करने लगा, एक इंद्रिय द्योत के साथ करने लगा, वही मनुष्य अथवा त्रियंच, जो मनुष्य और त्रियंच कर रहे थे 28 प्रकृति का बंद, अब वो क्या अगले समय में क्या करने लगे? 26 प्रकृति का करने लगे, फिर 25 प्रकृति का करने लगे। मनुष्य और त्रियंच कर सकते हैं, सारे स्थान कर सकते हैं, और फिर वो 26 आदि प्रकृतियों का सर्वभंगों को करता है 28 प्रकृति का बंद करके, तो 23 का करने लग जाएगा, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में है, मिथ्यात्व गुण स्थान में 28 प्रकृति का बंद होता है, तो वहां से त्रियंच हो या मनुष्य हो सारे भंगों को कर सकता है। तो यहाँ पर मनुष्य और त्रियंच के लिए है, देव के लिए नहीं, देव नहीं करता 28 का, इसलिए देव के लिए नहीं है। तो 28 आगे चलते हैं। पूर्व में 26 प्रकृति का बंद करता था, अनंतर 25 व 23 प्रकृति का बंद करने से यहाँ अल्पतर बंद हुआ। पहले 26 का कर रहा था, कोई भी कर सकता है, लेकिन 26 प्रकृति का बंद एक इंद्रिय के साथ में है, करने को देव भी कर सकता है, पर यहाँ देव इसलिए नहीं घटेगा कि 25 वाले में तो फिर घट जाएगा, लेकिन 23 वाला नहीं घटेगा देव का, इसलिए यहाँ देव नहीं घटा के मनुष्य और त्रियंच ही घटेगा, कि 26 प्रकृति का कोई मनुष्य त्रियंच बंद कर रहा था, फिर 25 का करने लगा, फिर 23 का करने लगा। करने को 26 और 25 वाले का जो एक एक स्थान है, 26 वाला स्थान भी एक इंद्रिय पर्याप्त का है, 25 में भी एक स्थान एक इंद्रिय पर्याप्त का है, 2 स्वर्ग के देव भवंतरिक कर सकते हैं इसको, लेकिन चूंकि 23 प्रकृति वाला देव नहीं कर सकते, इसलिए अगर सारी प्रकृतियों को लेके चलेंगे तो मनुष्य और त्रियंच का ही होगा। यहाँ अल्पतर भंग हुआ, 26 प्रकृति के एक भंग का बंद करता था, तब एक भंग का बंद करता था, तब 25 आदि प्रकृति के सर्व भंगों को बांधने लगा। कोई 26 प्रकृति को बांध रहा था, फिर क्या करें 25 प्रकृति के सर्व भंगों को बांधने लगा। तो ऐसा कौन सा जीव होगा जो 25 प्रकृति के सर्व भंगों को बांधेगा? 26 प्रकृति का कर रहा था, और फिर वो 25 प्रकृति के यहाँ पर लिख रहे हैं सारे भंगों को बांधने लगा। कौन होगा ये जीव? हाँ बोलिए कविता जी, और कोई? कहता नहीं, तेजी से क्यों नहीं बोल पा रहे हैं लोग, हमको तो समझ नहीं आ रहा। सभी प्रकार के 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय ये सब भी, और मनुष्य भी सब बांध सकते हैं, मनुष्य और तिर्यन जितने भी हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? देव और नारकी छोड़ करके बाकी सब बांध सकते हैं, बस इसमें सब हो गया है ना। देव नारकी नहीं बांध सकते, क्यों नहीं बांध सकते? क्योंकि बाकी स्थान कैसे हैं? अपर्याप्त के हैं, और देव और नारकी अपर्याप्त। ये उत्तर ये होना चाहिए, उत्तर वो नहीं होना चाहिए कि देव और नारकी अपर्याप्त नहीं बांधते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या निकल रहा है कि भाई मनुष्य और त्रियंच बांध रहे हैं, सारे स्थानों को बांध सकते हैं वो। इस प्रकार त्रैराशिक विधि करने पर जब तक सामने स्थान नहीं रखेंगे, और मुझे लगता है जितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है 100% वो अपने सामने स्थान नहीं रख रखे हैं। इतना आलस्य नहीं,
याद थोड़ी होता है, सबको नहीं होता, होने वाले को हो भी जाता है याद, पर सबको नहीं होता है। शुरू दिन आप लोग को कह दिया गया था, मैसेज डाला था मैंने, है ना, मैंने मैसेज डाला था कि सब कोई स्थान लिख ले अपने अक्षरों में। किताब में नहीं समझ में आता इतना, किताब में है स्थान आता जिनको किताब, तो फिर वो गाथा खोल के आप रखोगे तो पेज नहीं खोल, किसी के पास 2 ग्रंथ तो होंगे नहीं, एक कोई हम लोग नहीं संभाल पाते तो 2 को कौन रखेगा। तो शुरू दिन आप लोगों से रिक्वेस्ट किया गया था कि आप लोग, मैंने इसमें भी भेज दिया भंग, आपके पुस्तक में भी कोई किसी के पास ग्रंथ नहीं था तो मैंने भेज, वो भी तो आप जब उसको खोलेंगे तो फिर आप ग्रंथ से विचलित हो जाएंगे। तो मैंने शुरू दिन आप लोग को कहा था कि स्थान लिखने से आधे तो याद हो जाते। तो आप लोग इतना माथा चाटने के लायक नहीं हैं, ये योग्यता आप में नहीं है। हम एक दिन समवाय पर बोलने का मेरा बहुत मन है, बहुत जरूरी है, समवाय समझना हम लोग को बहुत जरूरी है। एक दिन लेंगे, अष्टमी चतुर्दशी को क्लास लेंगे और सब में मैसेज डालेंगे कि आइए और समवाय समझिए। दीदी परसों चतुर्दशी है, अभी देरी परसों मत कीजिए। तो कविता जी ऐसा है कि नहीं कर सकते, अभी वो हमारे जो शालू है ना उसका 25वां भी है, कल महावीर जयंती भी है, तो इतना मेरे में सहनन नहीं है, कुछ तो मेरे को सोचना पड़ेगा ना। ठीक है, मेरे दिमाग में चीज है पर नहीं, मुझे ऐसा लगा परसों 14 से लेट मत कीजिए जो बोल रहे हैं। तो भाभी फिर आप 27 तारीख के बाद करना। हाँ 27 तारीख के बाद करना। ठीक है, हाँ 27 के बाद करना ताकि हम सुन ले। 27 तक मैं क्लास कुछ कर सब पाऊंगी, कुछ छुट्टी कर पाऊंगी। 5 समवाय में 4 समवाय मिल गए, पुरुषार्थहीन, कुछ नहीं, कोई फल नहीं मिलेगा। इतना बढ़िया है 5 समवाय समझना, इतना जरूरी है कि कुछ कहने की बात नहीं, सारा जीरो है हमारा। और सब कुछ कर लिए, पुरुषार्थ भी कर लिए, कर्म ऐसा बांध रखा कि अंतराय डालते रहे लोगों पे, लोगों को ज्ञान ही नहीं करने दिए। हमको आता था फिर भी आपने पूछा, अरे ये तो भाई आपको ज्ञान हो जाएगा, ना ना मैं नहीं बताती, आप लोग सब ज्ञानी हो जाओगे, नहीं होगा। 5 समवाय समझना बहुत जरूरी है। और अपने जिन धर्म की जान है, जैसे स्यादवाद जान है, सप्तभंग की जान है, वैसे समवाय संसारी जीवों के लिए जान है। कर्म कम बंधे इसके लिए जान है, कसाय कम हो इसके लिए जान है, लेस्या अच्छी रहे इसके लिए जान है। तो मुझे बताओ, बीच में पूछे आपसे, जैसे मतलब ये तो मुझे आज अच्छे से पता लगा कि एक ही जीव 27 बांध रहा, फिर 28 बांध रहा, 29 बांध रहा। मतलब मैं तो ये समझती थी कि वो पहले देव में आया, फिर 23 बांधे, फिर 24 बांधे, मुझे तो ऐसा लग रहा था। तो अगर एक जीव सब तरह के मतलब बांध रहा है, पहले 29 बांध रहा है, फिर 28 बांध रहा है, फिर 26 बांध रहा है, तो अगर भाभी जैसे उसकी आयु बंध गई है, तो वो जो बांधेगा वो आयु के अकॉर्डिंग नहीं बांधेगा, मतलब 23, 26, 25 कोई भी बांध लेगा वैसे। मतलब मुझे ये समझ नहीं आया, मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ। बहुत अच्छा, अब बताइए इसका उत्तर कौन देंगे। बहुत अच्छा से समझाए पर इनके नहीं आया वो अच्छा ऑप्शन में, हम ये नहीं कहना चाहते हैं। मैंने देवायु बांध ली, मैं आप लोग को क्यों कहूँ, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मैंने देवायु बांध ली, जो भी जिस स्वर की बनती है बांध ली, मिथ्या दृष्टि 12वें स्वर तक जा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मुझे मिथ्या दृष्टि हूँ, मुझे 1 इंद्री का बंद होगा कि नहीं, मुझे 2 इंद्री का बंद होगा कि नहीं, मुझे 3 इंद्री का बंद होगा कि नहीं, मुझे 6 संस्थान का बंद होगा कि नहीं, मुझे 6 सहनन का बंद होगा कि नहीं, मुझे 7 युगल का बंद होगा कि नहीं, मुझे नरक गति का बंद होगा कि नहीं, मुझे नरक गत्यानुपूर्वी का बंद होगा कि नहीं। मैंने देव आयु बांध ली है और मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। भाभी मैं पूछा दी, अगर देवगति का अब आपका तो प्रश्न था, अब आप चुप रहो, जब आप ही उत्तर दे दोगे तो फिर मेरे से प्रश्न किस लिए किया। बोलिए बोलिए बीना जी, चलिए आप खोल लिए देव सबसे। आयु वाला नरक गति तो नहीं बांधेगा भाभी के ऊपर। और हम हम यहाँ पर बहुत सारी प्रकृति बोले हैं, है ना, एक प्रकृति नहीं बोले हैं, बहुत सारी प्रकृति आपके सामने रखे हैं। वैसे तीसरा जी का प्रश्न वास्तव में बहुत अच्छा है, मुझे लगता है प्रश्न भी पूछने वाले पूछ सकते हैं, सबके दिमाग में प्रश्न नहीं आता, प्रश्न वैसा, वो अलग बात है कि आज तक ये चीज नहीं समझे हैं, वो मतलब मेरी क्लास में जो बैठता हो वो आज तक ये नहीं समझा हो, ये मेरे लिए बहुत मतलब
शर्म की चीज है, लेकिन उन्होंने पूछा, ये प्रश्न उनका बहुत अच्छा है, नो डाउट। तो ये 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय कैसे बांध लेगा? तो आप म्यूट कर लीजिए। चलिए सुमन पाटनी जी बम्बई। इसलिए देववायु बांध ली है तो वो नरक गति का बंद नहीं करेगा, एकेंद्रिय का बंद नहीं करेगा, संस्थान का बंद नहीं करेगा, सहनन का बंद नहीं करेगा। ठीक ठीक, वो अब सारी प्रकृति नहीं ठीक है। चलिए अब और कोई हैंड रेज नहीं कर रखे हैं क्या? कुसुम जी आप बोलेंगे क्या? मेरी देवायु बंध चुकी है, कर्म स्थान मेरा मिथ्यात्व है। चौथा हुआ होगा, मान लेते हैं, चौथे से हम पहले में आ गए। चलिए और रिफाइन करते हैं आप लोग को, और बारीकी से समझते हैं हम लोग। तो हमारा बंध जो प्रकृतियां वहां पर बंध सकती है, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय आदि, विकल्प, साधारण, सूक्ष्म, स्थावर, अपर्याप्त, है ना, बहुत सारी प्रकृतियां हैं। तो वो बंधेगी कि नहीं? क्या आज तक आप लोगों ने बहुत क्लास की है, आपका मन क्या कहता है? हमको किसी का सुन के नहीं बोलना। मैं कई बार आप लोग को कहती हूँ, कुछ प्रश्नों के उत्तर है ना, आप लोग सबको ही दीजिए। अब आपके अंदर क्या हिलोर उठ रही कि अगर मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, खुदा ना खास्ता, और मैंने देवायु बांध लिया, तो मेरे इन प्रकृतियों का बंद हो रहा है कि हमको जानने का हक है ये, क्योंकि हमको अपना गुण स्थान नहीं पता है, इसलिए हमको जानना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न। वो नहीं जान रही है, वो मेरे लिए ये है, तो कोई भी नहीं जान रहा, वो क्या नहीं जान रही है? हमको जानना चाहिए। हम नहीं जान रहे कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि मिश्र हैं कि क्या है। हम कुछ भी कर लें, कितना भी त्याग ले ले, गुण स्थान बाहर से हमारा हो जाएगा, भीतर से है कि नहीं, वो केवली घर में है। तो नहीं बांध रहे। मान लीजिए कि थोड़ी सी देर के लिए हमको सम्यक हुआ भी है, तो सुपाश्मती माता जी कहती हैं हजारों बार मिथ्यात्व में आ सकता है, हम भी आते हो। नौकर ने कप तोड़ दिया, 20,000 की सेट थी, कप तोड़ दिया, क्या लेश्या कृष्ण लेश्या उबलती है, आ गए हम तो मिथ्यात्व में उसी समय। तो ऐसा हो सकता है, हम लोग के घर में सबके साथ हो सकता है। तो हमको ये कहना कि चलिए सम्यक्त भी हो गया और हम मिथ्यात्व में अब आ गए। तो ये जो प्रकृतियां हमने बोली, जितनी अशुभ, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, छव सहनन, छव संस्थान, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, आयु का बंद तो एक ही होता है, तो हो चुका, इसलिए हम नरक आयु नहीं बोल रहे हैं। तो बंद होगा कि नहीं, एक दीदी मैं बोलूं? मैं सबसे पूछूंगी इस प्रश्न का उत्तर। जो हैंड रेज नहीं कर रखे उनका मन क्या करता है, ये मुझे जानना है। हाँ बोलिए कुसुम जी। कोई देव गति का बंद है कि देवायु का बंद कर चुका है? देवायु का बंद कर लिया मैंने, मैं तो बार बार बोल रही कि आयु का, तभी तो दूसरी आयु नहीं बंद कर लिए। देवायु का यदि बंद कर चुके हैं और मिथ्यात्व के साथ है, तो एक इंद्रिय पर्याप्त का भी बंद कर सकते हैं। हाँ वो सारी प्रकृतियां हैं, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय का तो नहीं करेंगे, क्योंकि देव से तो आएगा नहीं वो इंद्रिय में। आप देव से कहाँ जा रहे हैं? देवायु का बंद कर लिया, देवायु का बंद। अच्छा हम अभी मनुष्य है। हाँ 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 हाँ, अभी मनुष्य है, हम यदि मनुष्य है भाई, कहते आप देव से कहाँ ले आए? करेगा कि नहीं करेगा? हाँ और ना, है ना, प्रकृति का नाम नहीं बोलना है। जितनी भी अशुभ प्रकृतियां वहां पर हैं, जो विकल इंद्रिय, एक इंद्रिय, आत्मा, और मैंने सारी बोल दी है आपको केवल हाँ और ना उत्तर देना है। तो बांध सकता है कि नहीं, आपका मन क्या कहता है? सिद्धांत तो याद रहता है तो प्रश्न पूछते नहीं त्रिशला जी, सिद्धांत याद है नहीं, तर्कना लगा नहीं सकते। अभी उतने तर्कना लगा भी लें तो अपने ऊपर विश्वास नहीं हमको कि हमारी तर्कना सही है कि नहीं। तो चलिए आपका मन क्या कहता है, फटाफट उत्तर देते, सब अपने मन में सोच के रखें, फटाफट बोलते जाइए, कुसुम जी को बहुत देरी लगे। चलिए सुमन जैन दिल्ली बांध सकता है, सुमन जैन दिल्ली करेगा, बांध सकता है, निशा जैन करेगा दीदी, अशुभ प्रकृतियों का वध करेगा, मिथ्यात्व। चलिए और हेमा जी नहीं करेगा। विभा गांधी जी, विभा गांधी जल्दी करिए, इसके बाद बस बंद करूंगी मैं। विभा गांधी आवाज नहीं आ रही है? कर सकता है। मंजू जैन दिल्ली, अच्छा आप बोलेंगे दीदी? जो प्रतिमाधारी, इनका नाम असल में नहीं आता है ना, मेरे को नाम इतना जल्दी याद नहीं होता है। खोल के बोले, कर सकेगा? कर सकता है क्या? नहीं करेगा वो। एक मिनट में अब सबको पूछूंगी ना, थोड़ा सा हड़बड़ कर, क्योंकि ये प्रश्न उतना ही जरूरी है।
बहुत जरूरी प्रश्न उन्होंने पूछा है, बहुत हिम्मत करके कि मैं नहीं जानती हूँ। एक ग्रुप के अंदर ये बोलना बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। हाँ, नहीं बोल पा रहे हैं। चलिए सुमन पाटनी जी बम्बई, जल्दी हाँ और ना। आप बोल चुके हैं क्या? मतलब ये वो मिथ्या दृष्टि है तो वो नहीं करे, वो देवायु बांध दे तो नहीं करेगा। नहीं करेगा। अंजना भाभी, हाँ मैं बोलती हूँ, जैसे देवगति का बंध तो बांध लिया, जैसे मैं मनुष्य गति में हूँ, ग्रस्त में हूँ, तो भाव तो ऊंचे नीचे चलते ही है ना। तो नहीं, तो हम तो पहले कह दिया ना कि आप मतलब आपका अनंतानुबंधी का उदय आ गया, आप मिथ्यात्व में आ गए। तो जब आप मिथ्यात्व में आ गए और देवायु आपने बांध ली है, तो अब आपको नसूब प्रकृतियों का बंध होगा कि नहीं, वो तो मैं पहले कह दी कि आप मिथ्यात्व में आ गए। बंद नहीं होगा। नहीं होगा। चलिए ललिता जी, नहीं होगा। बीना जी गर्दन हिलाइए, हाँ करिए फटाफट। नहीं होगा। चलिए क्या ना, कविता जी। होगा दीदी, पहले गुणस्थान में जितनी प्रकृतियों का बंद होता है वो बंद होगा, अभी छुट्टी नहीं मेरी ली। बहना, वो सारी प्रकृति बार बोला गया है ना कि उन 16 प्रकृतियों का प्रत्यय क्या है? प्रत्यय मतलब कारण। उन गुणस्थान 16 प्रकृतियों के बंधने का कारण क्या है? आयु मिथ्या। है क्या? एक मिनट नहीं बोले, बंद ओ, करें जी, कर्ता जी बंद करें। उन 16 प्रकृतियों का बंधन, प्रत्यय मतलब कारण, उन 16 प्रकृतियों के बंधने का कारण आयु है क्या? मिथ्यात्व गुण स्थान है, और मिथ्यात्व गुण स्थान है, मिथ्यात्व है मतलब मिथ्यात्व गुण स्थान क्या? मिथ्यात्व है। अगर हमको मिथ्यात्व है जितनी देर, उतनी देर वो 16 प्रकृति बंध सकती। बंधे कोई जरूरी नहीं कि बंधेगी, लेकिन प्रत्यय मिथ्यात्व है, इसलिए वो 16 प्रकृति का बंधक है। आयु कारण नहीं है वहां पर प्रकृति बंधने में। आयु कारण होती तो जो देवगत आयु बांध लिया है, नहीं बांधेगा वो नहीं है। तब देवायु जिस समय अंतर्मूर्त काल के लिए बंध रही है, उस समय नहीं बंधेगी। ये बात बहुत बार आप लोग को समझाई गई कि जिस समय जो आयु बनती है, उस समय उस आयु में उदय आने वाली प्रकृति बंधेगी। देवायु बांध रहा है, समचतुर संस्थान ऐसे लेके आप लोग को बताए हम। समचतुर संस्थान बांधेगा, देवगति बांधेगा, देवगत्यानुपूर्वी बांधेगा, भादर बांधेगा, पर्याप्त बांधेगा, है ना। इस तरह की प्रकृतियां वो बांधेगा। वो उन 16 जो संघनन वगैरह नहीं बांधेगा, संस्थान बांधेगा, नपुंसक वेद नहीं बांधेगा। देवायु के साथ या तो स्त्री वेद बांधेगा या पुरुष वेद बांधेगा। जिस समय आयु बंध रही है उतने काल तक जो आयु, एकदम सुनिए, क्योंकि आप लोग को ना तो दिमाग में लिखने की आदत है ना कॉपी में लिखने की आदत है। सबसे बुरी खराब आदत आप लोग में, ये बहुत खराब आदत है, जो कि बहुत मुझे दुख होता है। एकदम सीधा सीधा सेंटेंस भी आप लोग नहीं लिखते हो। आज ये त्रिशला जी का प्रश्न बहुत अच्छा होते भी बहुत मुझे खराब लग रहा है कि आज तक इतना सा नहीं समझ पाए। कर्मकांड खत्म होने को जा रहा है, और बहुत बार ये बात ईमानदारी से बोलिए तो बोले हैं कि नहीं, जब जिस आयु का बंद होता है उस समय उससे संबंधित प्रकृति बंद होती है, चाहे कोई गुणस्थान हो, जहां जो आयु बन सके। भाई पहले गुणस्थान में चारों आयु बंध रही है, तिर्यंच गति बांध रहे हैं तो तिर्यंच गति संबंधी सारी प्रकृतियां बंधेगी। हम मनुष्य आयु बांध रहे हैं, अगर मनुष्य आयु बंध रहे तो मनुष्य गति से 6 संस्थान बन सकते हैं, 6 संघनन, कोई सा भी संस्थान बन सकता है, कोई भी संघनन बन सकता है, 7 युगल में से कोई भी युगल बन सकता है। मनुष्य और त्रियंच बांध रहे हैं तो नारकी बांधे हैं तो हुंडक संस्थान ही बांधेगा। अगर हम नरक आयु जिस समय बांध रहे हैं अंतर्मूर्त के लिए, तो उस अंतर्मूर्त के लिए हुंडक संस्थान बंधेगा, नपुंसक वेद बंधेगा, है ना। सहनन नहीं बंधेगा। अंतर्मूर्त खत्म, आयु बंध गई। अब हम तो मिथ्यात्व गुण स्थान में पड़े हैं, तब हमको फिर चारों गति का बंध होने लगा, है ना। फिर बादर सूक्ष्म, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, विकल्प, सबका बंध होने लगा, क्योंकि इन प्रकृतियों का प्रत्यय मिथ्यात्व है, आयु नहीं है। हैंड रेज करें, किसको किसको समझ में आया कि नहीं आया, पता ही नहीं चलता है, कितना भी समझाओ फिर भी। तो दीदी मिथ्यात्व में मतलब शुभ अशुभ सारी उनका बंद होगा। हाँ, 117 कितनी बार बोला गया, 1 मिनट निशा जी, कि 117 क्यों नहीं आप लोग को इतनी सी चीज याद होती बहनों?
117 प्रकृति का बंध होता है, 117 प्रकृति का बंध होता है, 117 मनुष्य के हिसाब से कथन चलता है, कभी भी दूसरी गति से मत लीजिए। कितनी बार बोला गया, क्योंकि आहारक द्वीप का वहां बंद नहीं है, तीर्थंकर का बंद नहीं है मिथ्यात्व गुण स्थान में। तो ये तो चीज हम पहले अध्याय से पढ़ रहे हैं कि मिथ्यात्व गुण स्थान में 117 की 117 प्रकृति बंध सकती है, एक साथ नहीं, एक साथ 6 सहनन नहीं बंधेंगे, एक साथ 6 संस्थान नहीं बंधेंगे, एक साथ पर्याप्त अपर्याप्त नहीं बंधेंगे, एक साथ सुभग दुर्भग नहीं बंधेंगे, कभी सुभग कभी दुर्भग कभी अपर्याप्त कभी पर्याप्त बनते रहते हैं। तो भाभी जैसे ये बंद गई, जैसे ये हमने देवायु का बंद किया और देवायु के बंद के बाद फिर ये मिथ्यात्व की वजह से प्रकृति बनती रही हम सारी, उसके बाद मरण हुआ, देवायु में गए, तो इन प्रकृति का संक्रमण हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा। उद्वेलना वाली नर गति आदि का उद्वेलना होता है, जो उद्वेलना के योग 13 प्रकृति उसकी उद्वेलना होगी, जो उद्वेलना के योग नहीं है वो प्रमुख से उदय आके खत्म हो जाएगी, वो तो है ही है, सबको ही पता है। हाँ, बहुत अच्छे समझ आया, बहुत अच्छे से पता। ये जब जब समझाएं तब तब बोले हैं आप लोग, लेकिन न हमारे घर में वे आजकल तो इंक की जरूरत नहीं रही है ना, हम ग्रुप में कहें किसी को, सबके घर एक एक पेन और कॉपी भेज देते हैं अगर इस चीज की कमी है तो। मेरे आगे कान पकड़ने से क्या होगा, कान नेमीचंद आचार्य को पकड़िए, पहले अध्याय से आपको समझाते आ रहे हैं और आप 5वां अधिकार में आके पूछ रहे हैं ये चीज। लेकिन बहुत बड़ी बात उन्होंने पूछा तो कोई भी उत्तर नहीं दिया, इसका 2 लोग उत्तर सही दिए, कुसुम जी और कोई और एक दिया था, बाकी सबने तो नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। फिर कहते हैं अशुभ प्रकृतियों का पहले गुण स्थान में उन प्रत्यय मतलब कारण, उन प्रकृतियों के बंधने का प्रत्यय, हम लोग कारण नहीं बोलेंगे, आगम की भाषा आगम के शब्द सीखिए बोलना। उन अशुभ प्रकृतियों का प्रत्यय क्या है, मिथ्यात्व है, आयु नहीं है। इसलिए अगर हम देवायु का भी बंद कर लिए तो आयु बंद के अलावा के काल में सारी प्रकृतियां बंधेगी, अस्थावर भी बंधेगा, सूक्ष्म भी बंधेगा, बादर भी बंधेगा, और आयु बांध ली है तो निश्चिंत रहे, हम जाएंगे उसी आयु में, ये पक्की बात है, जाएंगे हम उसी आयु में, कितनी बनती रह जाए। खुलासा हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? एक बात और कह दीजिए कि लिखने का त्याग ले रखे हैं। बहुत अच्छे से समझ में आया भाभी, मतलब हम कंफ्यूज हो जाते थे, आयु लगा जाते थे बजाय कि मिथ्यात्व गुण स्थान लगाने के। बहुत अच्छे से समझ में आया। प्रकृति हमेशा हमको गुण स्थान लगाना है ना भाई। तो अब प्रत्यय कहाँ लगाएं? अब जिस समय देव आयु बंध रही है, सॉरी आयु कहाँ लगाएं? तो जिस समय आयु बंध रही है उस समय लगाइए आयु को केवल। दीदी इन प्रत्ययों से आयु प्रभावित होगी। ये जो प्रत्यय हैं जैसे देवायु बांध रहे हैं अपन और उसमें अशुभ प्रत्यय बांध रहे हैं तो देवायु प्रभावित होगी। नहीं, देवायु के साथ अशुभ नहीं बंधेगी उस समय, ये तो अभी मैंने कहा ना। नहीं, आयु बंद के समय नहीं, आयु बंद के बाद के समय में। हाँ, आयु बंद के बाद सारी प्रकृति 117 प्रकृति सभी बंद योग्य है। नहीं, बंद तो नहीं है तो उससे वो आयु ऊपर नीचे होएगी क्या? नहीं, आयु ऊपर नीचे सम्यक और मिथ्यात्व से होती है, उससे आयु ऊपर नीचे नहीं होती है। अच्छा, हम लोग अगर मान लीजिए वो सम्यक तो धारण कर लेता है ना, सम्यक धारण कर करके चौथे गुण स्थान में आ जाता है तो वो भवंतरिक में नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, आयु उसकी बढ़ जाएगी। पर जिस समय आयु का बंद करता है उस समय शुभ प्रकृति का बंद होगा। अगर देव आयु बंद कर रहा था और नरक आयु हम बंद कर रहे हैं मान लीजिए, तो उस समय हमको अशुभ प्रकृति का ही बंद होगा। फिर आयु बंद हो गया, अंतर्मुख के लिए बनती है, फिर हम क्या कर, फिर सारी प्रकृतियों को हम बांधने लगे, देव गति भी बांधने लगे, मनुष्य गति भी बांधने लगे, त्रियंश गति भी बांधने लगे, शुभ भी बांधने लगे, शुभग भी बांधने लगे, तीनों वेद भी बांधने लगे। जबकि वहां तो नपुंसक वेद है, हम तीनों वेद भी बांधने लगे। जब तक हम मिथ्यात्व गुण स्थान में हैं 117 प्रकृति के यथा योग्य, देव जितनी प्रकृति का बंधक है मार्गना के हिसाब से वैसे घटेगा। तो लेकिन अभी हम मनुष्य की दृष्टि से बात करें तो 117 प्रकृति का बंधक है। उसका प्रत्यय क्या है? मिथ्यात्व है, आयु नहीं है। हम लोग अपने सुनने ये आया कि जो एक मिनट, किनकी आवाज आई? मैं बोल रही थी। हाँ बोलिए। हाँ बोल रही थी कि ये जानकर एकदम मिथ्यात्व से मतलब ऐसे घबराहट से और अंदर में एकदम धड़कन से हो गई, तो हम मिथ्यात्व से कैसे बचे और सम्यक में कैसे स्थिर रहे? मुझे तो समझ में नहीं आता। आयु बंध जाए तब तो फिर भी चलो परवाह नहीं है ना। आयु अगर बंध गई देवायु
तो चलो कोई भी बन रही है, कुछ भी हो रही है, अरे नहीं तो भवंतरिक में तो जाएंगे ना भाई, मिथ्यात्व के साथ जाएंगे तो भवंतरिक में तो, देव में तो जाएंगे ना। सामान्य से उसको हम भवंतरिक क्यों बोले, देव बन के खुश हो जाए, देव में तो जाएंगे ना। लेकिन अगर आयु नहीं बंधी है तो 117 इससे पता चले हम लोगों को आयु बंद हुई कि नहीं हुई, कि अब कैसे वैसे अपने तो परिणामों से जानेंगे। तो लास्ट टाइम में पता चलता है क्या अंतर, एकदम मरण के अंतर मुझ पहले तो थोड़ा समझ में आता है कि इसकी समाधि हुई है, त्याग हुआ है। सबके मुख से सुना होगा कि भाई तो 50-60 के बाद में तो लोगों को मतलब थोड़ा जागरूक हो ही जाना चाहिए। प्राय करके 60 के बाद में अब कर्ज पढ़ते प्राय करके, वैसे तो 40 में भी लोग जा रहे हैं, 30 में भी जा रहे हैं, 20, वो एक अलग बात हो गई, पर 60 के बाद तो अब कर्ज पढ़ना ही पड़ना है, तो संभालना तो तो पड़ेगा। भाभी ये जो है ना, जो स्थिति कांड खात होती, जो अब इसमें बताए हमें 8वें गुण स्थान में अब वो अनुभाग कांड खाते हैं, तो जो ये प्रकृति हम लोग अशुभ जैसे बांध ली हमने, आयु को छोड़ो, हमने मिथ्यात्व में है, मान लो मैं मिथ्यात्व में हूँ और मैंने अशुभ प्रकृति बांधी हुई है, फिर मान लो मैं सम्यक में आके फिर मैं आगे गई, प्रकृति तो मेरी बंधी हुई थी, तो उसमें उस समय इनकी कांड खात होता अगर स्थिति कांडघात नहीं होता अनुभाग कांड खात कहीं भी नहीं होता, केवल 8वें गुण स्थान में जाके होता है। 8वें गुण स्थान में कह रही हूँ, फिर अनुभाग छोड़िए ना, प्राप्त करो ना यार 8वां गुण स्थान, आपका केवल ज्ञान में हम लोग आएंगे। हम सारे ग्रुप वालों को लेके आएंगे आपके केवल ज्ञान में। अच्छा, ये मतलब देव आयु में ही घटती है क्या 117 प्रगति, मतलब ये सब कोई उत्तर नहीं दे भाई। मनुष्य और त्रियंश को देव और मार्गणा में तो भाभी अलग अलग ना, वो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय विकल्प ये सब नहीं बांधता, नहीं जाता जहां वो नहीं बांधता, फिर मार्गणा के हिसाब से कथन हो जाएगा। सामान्य से कथन मनुष्य से चलता है, और चूंकि मनुष्य और त्रियंश का एक ही जैसा प्राय करके है तो मनुष्य और त्रियंश दोनों कह देते हैं। वैसे हारक तीर्थंकर का बंद तो मनुष्य ही करेगा, लेकिन करेगा जब करेगा ऊपर के गुण स्थान में, तो पहले गुण स्थान में त्रियंश भी 117 प्रकृति का बंधक है, मनुष्य भी 117 प्रकृति का बंधक है। देवनारकी नहीं है, देवनारकी में प्रकृतियां कम हो जाएंगी, विकल्प नहीं बांधते, सूक्ष्म नहीं बांधते, अपर्याप्त नहीं बांधते, स्थावर नहीं बांधते, बहुत सारी प्रकृतियां देव की नहीं बनती है। नरक गति, नरक गत्यानुपुरी, नरक आयु, ये सब नहीं बनती ना, देव को भी नहीं बनती, नारकी को भी नहीं बनती। तो ये प्रकृतियां वहां एक याद नहीं आप लोग को 101 का बंधक हो जाता है, 103 था शायद, 100 या 101, 117 की जगह 101 का बंधक हो जाता है। ये खास करके अपन तो मनुष्य अब अपनी चिंता करें, अपना लोटा हम लोग को छानना है, जब देव बनेंगे तो देव का चिंता करेंगे। हाँ क्या बोले ललिता जी आप? 101 या 103 ऐसा ही है शायद, देव और नारकी के जो बंधक। 101 है क्योंकि 16 गई ना मिथ्यात्व में। मिथ्यात्व गुण स्थान तो उनको भी होता है, याद नहीं आ रहा। 101 है शायद, 103 तो है नहीं, 101 होनी चाहिए, खैर जो भी हो, 101 99 ऐसे करके है शायद। तो ये मनुष्य के लिए कथन है। मनुष्य 117 प्रकृति का बंध कर सकता है, अलग अलग लिशा में, अलग अलग भाव में, अलग अलग परिणाम में, मिथ्यात्व गुण स्थान में रहते हुए कर सकता है। दीदी एक प्रश्न है, अभी आप ये जो पढ़ रहे थे ना, फल राशि 113 पैराग्राफ के लास्ट में 113 को इच्छा राशि 9 से गुणा कर 1 का भाग देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 113 × 9 डिवाइडेड बाय 1 ये कर रहा है। 113 तो फल राशि है जो आई है, वो इच्छा राशि 9 से ये चल रहे हैं, 28 उसके 26 वाले बंध से चल रहे हैं, 9 उसका 28 वाले से, 28 में 9 है, 9 भंग है, और उससे वो नीचे आते जा रहे हैं, तो कहते हैं 113 को गुना प्रमाण राशि चूंकि एक ही स्थान का निकाल रहे हैं, कितने स्थान का बार बार भंग निकाल रहे हैं, एक एक स्थान का निकाल रहे हैं, इसलिए प्रमाण राशि जब सब जगह एक हो रही है। तो भाग क्यों दिया दीदी? 1 से भाग दिया है ना, 2 बार दिया है। वो वैसे ही निकाला जाता है, त्रैराशिक वैसे ही निकाला जाता है, इच्छा राशि गुना फल राशि बटे प्रमाण राशि, वो सूत्र है ना, वो सूत्र है, वो वैसा ही सूत्र ही है। ठीक है बाबा, कितना 3:15 कितनी लंबी क्लास हो जाती है ना, 2 घंटा की। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं